जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री धर्मनाथ भगवान की जय। चिन्वाणी सरस्वती माता की जय। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को मैं आचार्य श्री कनक नंदी गुरुदेव द्वारा रचित कविता समता शांति में बाधक तत्व, इस कविता के माध्यम से आज के स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के माध्यम से जी प्रारंभ कर रहा हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। समता है तेरी कठिन डगरिया, किस विधि पाऊं मैं तेरी उपलब्धिया। राग द्वेष मोह भारी विपत्तिया, तेरी प्राप्ति में लाती आपत्तिया। समता है तेरी कठिन डगरिया, ख्याति पूजा लाभ करते प्रलोभित। ईर्षा तृष्णा अग्नि प्रज्वलित, मदव सप्तव्य भय करते भयभीत। शंका चंचलता करती विचलित, आकर्षण विकर्षण देते अस्थिरता। आर्त रौद्र ध्यान लाती है विषमता, हरा ना पाता दूर न कर पाता हूँ कर्म प्रबलता। अयोग्य द्रव्य क्षेत्र काल विपरीतता, समता है तेरी कठिन डगरिया। किस विध पाऊं मैं तेरी उपलब्धियां, तेरी प्राप्ति हेतु मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा। टिक न पाएगी कोई भी आपत्तियां, तेरी प्राप्ति मुझे अवश्य ही होगी। तेरी प्राप्ति से आत्म शांति भी मिलेगी, इसका ज्ञान भान मुझे हो रहा है। अनुभव तेरा मुझे हो रहा है, पूर्ण प्राप्ति हेतु कनकरत है। तेरी उपलब्धि मेरा तो परम लक्ष्य है। समता है तेरी कठिन डगरिया, किस विधि पाऊं मैं तेरी उपलब्धिया। राग द्वेष मोह भारी विपत्तियां, तेरी प्राप्ति में लाती हैं आपत्तियां। समता है तेरी कठिन डगरिया, किस विधि पाऊं मैं तेरी उपलब्धियां। जय बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, मैं डॉक्टर रीता जैन को आमंत्रित करता हूँ, वे कल का स्वाध्याय और अभी की कविता, इन दोनों पर अपना मनोगत, अपनी समीक्षा संक्षेप में प्रस्तुत करें। डॉक्टर रीता जैन, मुंबई। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री संघ के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामी इच्छामी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आज अभी जो कविता आ, आपने जो सुनाई, वर्ण भैया ने जो अपने मधुर कंठ से गाई गुरुदेव, वो कविता समता के बारे में है। और उसमें जब भी आपने समता के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा की थी और बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया था, तभी तभी गुरुदेव तभी मालूम पड़ा कि हमारा जो जो हम सर्व क्रियाकांड या जो जो कुछ भी हम धर्म करते हैं, उसका परम लक्ष्य हमें परम समता की प्राप्ति ही है। उसके लिए ही हम
सब धर्म कार्य करते हैं। इसके लिए आपने बताया कि कविता के माध्यम से बताया कि मेरा समता, मेरा परम लक्ष्य तो समता और शांति में रहना है। और ये समता कोई 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 सरल नहीं है, उसकी डगरिया कठिन है। वो कठिन है। समता में रहना कोई इजी सरल नहीं है। उसके लिए मेरे को बहुत विपत्तियां है, क्योंकि मेरे पास अंदर राग द्वेष और मोह रूपी परिणाम है। राग द्वेष और मोह रूपी परिणाम जब तक मेरे अंतरंग में रहेंगे, तब तक मैं पूर्ण समता धारण नहीं कर सकता हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ख्याति पूजा लाभ से दूर रहना पड़ेगा, और तृष्णा से दूर रहना पड़ेगा, और और मद से भी दूर रहना पड़ेगा, और आकर्षण विकर्षण जैसे विभाव से दूर रहना पड़ेगा, और आर्तरोध्य ध्यान से भी मुझे दूर रहना पड़ेगा, और संकल्प विकल्प रहित मेरा जीवन बनाना पड़ेगा, और संक्लेश परिणाम भी नहीं रखना पड़ेगा। और मेरे पूर्व कर्म की इतनी प्रबलता है कि मैं पूर्ण क्षमता को अभी तो नहीं धारण करता हूँ, लेकिन मेरी 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 मेरा अभी समता की उपलब्धि के लिए प्रयत्न में रत हूँ। और गुरुदेव ने बताया कि अभी अयोग्य द्रव्य क्षेत्र और भव और भाव है, द्रव्य क्षेत्र काल है। इसके लिए मैं परम समता की प्राप्ति तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा पुरुषार्थ उसके लिए चालू है। और उसकी प्राप्ति, परम समता की प्राप्ति के लिए मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा रत हूँ मैं। और उसके लिए मुझे बहुत आपत्ति और विपत्ति का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यही मेरा परम लक्ष्य है। और मैं आत्म शांति का, समता का ही मैं सर्वोच्च भाव रखता हूँ। तो अभी मेरा मेरा पुरुषार्थ वो समता की पूर्ण प्राप्ति के लिए है, और यही मेरी परम उपलब्धि होगी। ऐसा गुरुदेव ने कविता के माध्यम से समता के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताया। और गुरुदेव, पिछले कई दिनों से आप आत्मा के बारे में, मैं स्वयं हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसके बारे में गुरुदेव आप वर्णन कर रहे हो। और बहुत ही गुरुदेव लगभग एक हफ्ते से आप कर रहे हो। और उसमें बहुत अच्छी तरह से आपने प्रकाश डाला कि आत्मा क्या है। और हमने हमारे कर्म मल से हमने उसको कितना अपवित्र करके रखा है, और हमारा पुरुषार्थ अभी उसको परम बहिरात्मा से लेकर अंतरात्मा बनकर परमात्मा बनने का हमारा अभी लक्ष्य है। और उसके लिए ही ये सब पुरुषार्थ है। और उसके लिए गुरुदेव आपने 4 प्रकार के मोक्ष बताए। उसमें आपने बताया कि चतुर्थ गुण स्थान में जब हम सम्यक दर्शन धारण कर लेते हैं, तो हमारा दर्शन मोक्ष हो जाता है। फिर 10वें गुण स्थान में जब हमारी कषाय क्षीण हो जाती है, तीव्र लोभ भी चला जाता है, क्रोध मान माया लोभ में अंतिम जो लोभ रहता है वो भी चला जाता है, तभी हमारा कसाय मोक्ष हो जाता है। और बाद में भाव मोक्ष के बारे में बताया कि द्रव्य मोक्ष, भाव मोक्ष के बारे में बताया, तो वो 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में और 13वें गुण स्थान के बिगिनिंग में जो होता है, वो जब अरहंत अवस्था जब जीव प्राप्त कर लेता है, तभी उसका भाव मोक्ष हो जाता है। लेकिन उनका योग रहता है, उसके लिए वो सहयोग केवली रहते हैं। इसके लिए जब भी 14वें गुण स्थान में अंतिम समय तक जब जीव एक समय में ऊर्ध्व गति को गमन करता हुआ सिद्ध शिला पर विराजमान होता है, तभी 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जो वो अति सूक्ष्म रहता है, उसके समय द्रव्य मोक्ष होता है। तो हमारा आत्मा आत्मा के बारे में मैं स्वयं का, हमारा पूरा धर्म करने का हमारा परम लक्ष्य तो हमारा यही है कि हम ये लास्ट वाला जो द्रव्य मोक्ष है, मतलब कि सिद्ध अवस्था, सिद्ध शिला पर विराजमान होवे, ऐसी ऐसा सिद्ध परमेष्टि बनने का हमारा परम लक्ष्य है गुरुदेव। तो आपने इसके लिए आपने 17वें श्लोक से 25वें श्लोक तक गुरुदेव आपने बताया, और उसमें बहुत अच्छी तरह से आपने बताया कि उसके लिए मेरा परम लक्ष्य तो समता शांति प्राप्त करना ही है, और मेरे आत्मा में अनादिकाल से राग द्वेष और मोह रूपी परिणाम है,
उसको त्याग करके मुझे ये सब पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नमोस्तु 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 गुरुदेव। बहुत ही अच्छी समीक्षा डॉक्टर रीता जी द्वारा की गई। अब मैं सागवाड़ा से श्रीमती आनंद जी शाह इनसे निवेदन करता हूँ, वे कल के प्रवचन का सारांश प्रस्तुत करें। श्रीमती आनंद शाह। नमस्ते गुरुदेव। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकानंद जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आचार्य संघ के चरणों में नमोस्तु। माता जी को वंदामि इच्छामि। गुरुदेव, कविता के माध्यम से बहुत अच्छा बताया गुरुदेव कि सच में गुरुदेव समता की कितनी कठिन डगरिया होती है गुरुदेव। हमने समता को धर्म माना ही नहीं था गुरुदेव। पहले तो हमने कि समता ही धर्म है गुरुदेव। हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि गुरुदेव समता को इतना, मतलब इतना इम्पोर्टेंस हमने कभी दिया ही नहीं था गुरुदेव। समता तो ठीक है, शांत रहना और चुप हो जाना और अपने आप में रहना, किसी से बात बात नहीं करना, और वही समझते थे। लेकिन इतना इतना मार्मिक जो आपने गहन इसका अर्थ बताया कि हमें धर्म करना है, जो कुछ भी करना है सभी समता के लिए ही करना है गुरुदेव। वही हमारा परम लक्ष्य है और समता से ही हमारा धर्म शुरू होता है गुरुदेव। जो हम पहले करते थे वो सब दिखावा ही था गुरुदेव, रीति रिवाज। बस गुरुदेव, हम पारंपरिक जो चल रहा है गुरुदेव वही उसी में ही लगे हुए थे गुरुदेव। समता को इतना महत्वपूर्ण हमने कभी माना ही नहीं था गुरुदेव। ये सब हमें आपसे ही ज्ञात हुआ है गुरुदेव। और समता हमें कैसे, समता की उपलब्धि कैसे करनी है, उसके लिए ही हमें पुरुषार्थ करना है, ये हमें ज्ञात नहीं था गुरुदेव। हम पुरुषार्थ किसी और का कर रहे थे गुरुदेव। सांसारिक भोग के लिए कर रहे थे, सुख सुविधा जितनी ज्यादा मिल जाएगी उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे थे। लेकिन समता में रहना, स्वयं को जानना, ये हम कभी नहीं जान पाए थे गुरुदेव। और अगर आप नहीं मिलते तो हम कभी जान भी नहीं पाते गुरुदेव। हमारे कितने भी जन्म हो जाते, नहीं जान पाते गुरुदेव हम। क्योंकि अन्य गुरु होते हैं तो वो 4 महीने के अंतरालय में ही हम स्टॉप कर देते हैं गुरुदेव, और हम कुछ सीख भी नहीं पाते थे। लेकिन आपसे लंबे समय से जुड़े, वेबिनार के माध्यम से जुड़े गुरुदेव, आपको हमने जाना गुरुदेव, और आपने हमें किस तरह से अपने वात्सल्य से डांटा, फटकारा और हमें शिक्षा दी, और हमें हमारा एक मार्ग ही अलग हो गया था गुरुदेव। अलग ही हो गया मार्ग गुरुदेव। जो हमारी दिशा है, जो दृष्टि है, वो पहले विपरीत थी और अब सही हो रही गुरुदेव आपके माध्यम से गुरुदेव। तो गुरुदेव, हम पहले विवाहों में ज्यादा रहते थे गुरुदेव, और हमारा लक्ष्य क्या था वो भी हमें ज्ञात नहीं था कि लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए। हमारा तो बच्चे हो गए, शादियां हो गई, और बस हमारा पूरा काम हो गया गुरुदेव। बहुत कुछ हो गया गुरुदेव, हम उसमें खुशी मनाते थे गुरुदेव। और गुरुदेव, हम लक्ष्य क्या है ये हम कभी निर्धारित भी नहीं कर सकते थे। हमको ना हमारे पेरेंट्स बता सकते थे, ना कोई कोई भी ऐसे गुरु नहीं मिले कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये हमें कोई बता ही नहीं सकता था। सिर्फ गुरुदेव आपने हमें जागृत कराया है, आपने हमें बताया है कि हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए गुरुदेव, हमें किसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, हमें हमारी सोच को कैसी रखनी चाहिए गुरुदेव। हम विचार भी बुरे करते थे गुरुदेव, कभी अच्छे करते, अच्छे विचार भी नहीं कर पाते थे गुरुदेव। हम बस बता देते थे लेकिन अंदर से तो अच्छे विचार निकलते ही नहीं थे गुरुदेव। क्योंकि हम पता ही नहीं था गुरुदेव कैसे हमारे सोच होनी चाहिए, कैसे विचार होने चाहिए। घर में रह के, गृहस्थ में रह के भी हम बस राग द्वेष करते थे गुरुदेव, संकल्प विकल्प करते थे, आकर्षण विकर्षण में रहते थे गुरुदेव, और संश्लेष करते थे। कोई कह देता था हम क्रोधित हो जाते थे। समता तो कहीं थी नहीं गुरुदेव, बिल्कुल नहीं थी गुरुदेव। और स्वयं को भी जान नहीं पाए गुरुदेव। आप किस तरह से समता में रहते हैं गुरुदेव, हमें बहुत आश्चर्य लगता है गुरुदेव। आप हर समय, हर क्षण समता में रहते हैं गुरुदेव, हमारे लिए तो बहुत बड़ा आश्चर्य है गुरुदेव। हम 1 घंटा भी समता में नहीं रह सकते गुरुदेव। हम अगर माला भी गिने ना तो गुरुदेव हमारा हमारे विचार इधर उधर ही चलते रहते हैं। किसने क्या कह दिया, इसने हमें ये कह दिया, स्थिरता नहीं है गुरुदेव। धर्म ध्यान हम कर ही नहीं पाते रियल में गुरुदेव। स्थिरता नहीं है, हमारे मन की स्थिरता नहीं है।
मन इधर उधर भटकता ही रहता है गुरुदेव। और जब से आत्मा को जाना है, मैं को जाना है गुरुदेव, इसके बाद ही गुरुदेव हमें ज्ञात हो रहा है कि हमें किस तरह से हमारे सोच विचार को रखना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का अपने हमारे हम किस तरह उसका पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि हमें स्वयं की उपलब्धि पा सके गुरुदेव। हमारा लक्ष्य ही निर्धारित नहीं था सही, तो हम कैसे हम आगे की तरफ बढ़ पाएंगे गुरुदेव। आपने ही हमें इसका परिचय कराया कि हमारा अंतिम लक्ष्य हमारा आत्मा से परमात्मा बनने का है, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए गुरुदेव। उसी से हमें शांति समता हम मिलेगी गुरुदेव। और हम इसी के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं गुरुदेव, जो आप कर रहे हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। बहुत ही अच्छी समीक्षा श्रीमती आनंद शाह ने की। अब मैं वर्तमान चातुर्मास करता श्रीमती खुशबू जी जैन से निवेदन करता हूँ, वे अपने चातुर्मास का जो शुभ अनुभव है वे वेबिनार में प्रस्तुत करके सभी प्रतिभागियों को लाभान्वित करें। श्रीमती खुशबू जैन। नमोस्तु जिनवाणी माता को नमोस्तु। नमोस्तु माँ सरस्वती को नमोस्तु। गुरुदेव आचार्य भगवान को नमोस्तु। यथा योग्य सभी को नमोस्तु। और गुरुदेव इच्छा में माता जी सभी को जय जी। गुरुदेव इस 4 माह में 4 दिन जैसे मेरे को ये चातुर्मास तो लग रहा है गुरुदेव, किसी प्रकार की कोई थकान नहीं कि गुरुदेव 4 दिन तो घर पे आहार करते हैं गुरुदेव, तो 4 वर्ष का लगता है गुरुदेव। यहाँ 4 महीने किया तो 4 दिन का भी नहीं लग रहा है गुरुदेव। मेरे को इतना आनंद की अनुभूति हो रही है गुरुदेव कि उसकी कोई सीमा नहीं गुरुदेव। आप बोलते हो कि आत्मा में इतनी अनंत शक्ति है, ऐसे मेरे भी ये 4 महीने के अनंत गुना में बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। और गुरुदेव उत्तरोत्तर हमारा विकास भी हो रहा है गुरुदेव, और बुद्धि भी थोड़ी बड़ी है गुरुदेव। नहीं तो बुद्धि भी थी नहीं, बुद्धि तो गुरुदेव, बुद्धि तो सिर्फ ढांचा ही बना हुआ है गुरुदेव। मेरे में तो मेरे में बुद्धि भी नहीं थी गुरुदेव। नहीं, अभी गुरुदेव इतना आनंद की अनुभूति है गुरुदेव। सब मेरे को यूं कह रहे थे तूने इतना बड़ा कार्य कैसे किया गुरुदेव। मैंने शुरू किया ना, तब तो मुझे बहुत ऐसे विपरीत परिस्थिति में ले जाए ऐसे लोग भी थे कि मुझे पूछते गुरुदेव बुला के कि कितना खर्चा बैठेगा, क्या होगा, कैसे तू कर पाएगी, के टोटल कितना होता है, जानते हुए भी गुरुदेव मुझे पूछते थे। ऐसे व्यक्ति भी थे। पर गुरुदेव जरा भी मुझे, पर आपकी थोड़ी थोड़ी क्षमता गुरुदेव आपसे थोड़ी सीखी है, इसलिए गुरुदेव मैं तो उसका विपरीत स्वभाव न क्रोध में हुई गुरुदेव न कुछ नहीं, आराम से मैंने कहा गुरु के प्रति इतनी श्रद्धा है तो मैं निकल ही जाऊंगी इसमें से। तो गुरुदेव वास्तविक में ऐसा ही हुआ न। अभी गुणमाला दादी ने भी मुझे पूछा तो मैंने भी उनको यूं कहा आप तो देखते ही रही हो कि कैसा होगा, वो खुद आपको खुद को भी आश्चर्य लगेगा। उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनको यही कहा कि इतना आश्चर्य होगा कि आप खुद नहीं सोच सकती कि यहाँ क्या हो रहा है। मैंने कहा किसी के बारे में आप सोचोगे कि इस चीज की कमी हो गई, मैंने कहा उनका ही उदयपुर का उदाहरण बताया गुरुदेव कि मेरे इस चीज की कमी हो गई। मैंने कहा एकदम माता जी ने कहा, तो मैंने कहा मैं कैसे लाऊंगी वापस जाके। हालांकि गुरुदेव आसपास के क्षेत्र के भी गुरुदेव बहुत अच्छे, पर एकदम अचानक ही एक व्यक्ति आया गुरुदेव ने वो चीज मुझे दे दिया। ऐसे ऐसे तो बहुत सारे चमत्कार हुए गुरुदेव कि देखने लायक था। वास्तव में व्यक्ति यहाँ रह के आपकी सेवा वैयावृत्ति से ही वो अनुभव कर सकता है गुरुदेव। आप हमेशा बोलते हो कि रटने से नहीं, अनुभवात्मक ज्ञान। तो गुरुदेव वास्तविक में ये मुझे जो अनुभव हुआ है गुरुदेव, इतनी आनंद की अनुभूति हुई गुरुदेव ने। गुरुदेव हम तो घर पे रहते थे गुरुदेव, तो ये इतना भोजन बनाते थोड़ा सा तो इतना समय लगता है न गुरुदेव। यहाँ तो हम 9:15 शुरू करते तो 11 फिनिश हो जाता है। इतने से इतने साधुओं का भी गुरुदेव आनंद से इतने और खुशी से, और गुरुदेव इतना उत्साहपूर्ण हमारी ऊर्जा शक्ति सब कुछ गुरुदेव बढ़ गई है गुरुदेव। और मेरे स्वाध्याय के प्रति भी गुरुदेव रुचि, पहले मेरे 1 पेज ही पढ़ती थी, भले समझ में आए कि नहीं आए पर नियम से इतना कर लेती थी गुरुदेव। पर आपके साथ रहने से और आपके स्वाध्याय गुरुदेव सतत आपके शिष्या बनने से मुझे ये लाभ हुआ गुरुदेव कि इस 4 मास में मुझे स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़ी है गुरुदेव। भले मुझे समझ में आए या कम समझ में आए ये कुछ नहीं है, पर गुरुदेव इसके प्रति मुझे और रुचि गुरुदेव और जानने का, और आपकी पढ़ने की बुक्स कभी
इतना सारा सध्याय नहीं, पर आपकी बुकों को पढ़ते हैं गुरुदेव, आपके शब्दों को समझने के, कुछ शब्द आपके समझ में नहीं आते गुरुदेव, तो गूगल से पूछते हैं गुरुदेव, हाँ, शब्दों को उससे ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द है, मेरे शब्दों की भी, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं गुरुदेव। पहले तो गुरुदेव मैं हम करके ही सब चलती थी, अभी गुरुदेव आपके समक्ष और गुरुदेव आपके सामने ही मैं इतना बोल पाती हूँ गुरुदेव। अन्यत्र तो मैं अपनी खुद की भी कमियों को नहीं बताया। और गुरुदेव अब तो ऐसा है कि मान लो किसी व्यक्ति के साथ कुछ कहा हो तो पूरी रात नींद नहीं आती है गुरुदेव कि ऐसा क्यों किए रखा है, क्यों किए रखा है मैंने। न मुझे ही होता है कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं चाहिए गुरुदेव। मौन का विषय आपने पढ़ाया, भावों में गुरुदेव सबसे अत्यधिक भाव मेरी भाव हिंसा ही होती थी गुरुदेव, अत्यधिक गुरुदेव। भावों से, मुख से नहीं करते थे गुरुदेव, पर भाव से ही सोच सोच के, सोच विचारों में, तर्क वितर्क में गुरुदेव, और अत्यधिक में हिंसा मेरी होती थी गुरुदेव। वो अब घट गई, थोड़ी कम हुई है गुरुदेव, हटी तो क्या है, कोशिश में अभी जारी है। पर अभी गुरुदेव आपके शिष्य बने और ये हमारा क्लास में ज्वाइन हुए गुरुदेव, तो इसका ये परिवर्तन हुआ। इसलिए अंतरंग रूप में मैं यही चाहती थी कि कुछ भी नहीं दिखावटी हो गुरुदेव आपके समक्ष, पर मेरा अंतरंग रूप में परिवर्तन हो, तो वैसा शुरुआत हुआ गुरुदेव। और इतनी गुरुदेव मेरी मम्मी के भी, जैसे हम हर महीने और 15 दिन में ऐसे बताना पड़ता था, तो वो भी निरोगी काया हो गई गुरुदेव। और भी गुरुदेव पापा की भी हमारे दवाई नहीं लेनी पड़ती है। और गुरुदेव उत्तरोत्तर विकास गुरुदेव, जो पूछते थे तो मुझे ये लगता था सब धन से ही सबको तुलना करते हैं गुरुदेव, ऐसा मुझे लगता था गुरुदेव की यहाँ कोई धन की बात है ही नहीं गुरुदेव। यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी गुरुदेव आपके मांगना कुछ भी, कोई भी चीज गुरुदेव, यहाँ तो सिर्फ आहार का ही है, वो भी इतना गुरुदेव, मैं इतनी चीज लेती तो इतना बचता है, उसमें भी इतना सारा बच जाता है गुरुदेव मैं इतना बनाने में भी इतना हो जाता है गुरुदेव कि बहुत सारे व्यक्ति उसमें प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव बहुत उसके बाद भी काम वालिया ये सब कुछ खाने के बाद भी इतना प्रसाद रूप में बचता है, अत्यधिक गुरुदेव। आप तो रोज मुझे बोलते हैं इतना सारा बनता है, इतना सारा पर मैं जितना शॉर्ट करती हूँ उतना ज्यादा होता है गुरुदेव, यूं लगता है गुरुदेव। और यहाँ गुरुदेव मेरा तो एक माह बचे, इतना मैं जितना सामान लाई थी उसमें एक माह और कर सकूं, इतना गुरुदेव आहार दान के लिए बचा है गुरुदेव। और और दादी भी यहाँ करेंगी तो 10-15 दिन का उनका चलेगा, इतना तो गुरुदेव है गुरुदेव। और इतना उत्तरोत्तर विकास हुआ गुरुदेव हमारे घर में भी गुरुदेव। जब मेरा घर बिखर गया, मेरे मम्मी का नया बनाना था, तो गुरुदेव आपका ही इतना स्मरण और 30 मास का प्रवास रहा, तो इतना जल्दी हुआ, जबकि कोरोना काल में ये संभव नहीं था। पर गुरुदेव एकदम 6-7 महीनों में पूर्ण हो चुका गुरुदेव, ये तो गुरुदेव आपका ही आशीर्वाद है गुरुदेव। आपके यहाँ आते ही और में ही इतनी मानसिक, आज खाली मैं 5 मिनट ममता बाई से थोड़ी सी बात करी तो गुरुदेव मुझे एकदम से सिर चढ़ गया। मैंने, मेरे को यूं लगा मैंने ये बात करी व्यर्थ रूप में, इसमें इससे अच्छा तो मैं कुछ सुन लेती तो ठीक रहता। पर इतना व्यर्थ, इतनी 5 मिनट की बात करते हैं गुरुदेव तो भी यूं हेडक हो जाते हैं गुरुदेव, कि जो हमारे से कोई संदर्भ की बात नहीं है। तो यानी गुरुदेव अब ऐसा आपने हमारे में बीज बो दिया है गुरुदेव, इसलिए आपकी तो हमेशा ही मैं ऋणी हूँ गुरुदेव, उपकारी हूँ, और खुद को गौरवान्वित भी करती हूँ गुरुदेव कि ये सब मेरे निधि ने आपको गुरुदेव सबसे पहले निवेदन किया, इसलिए हम ये लाभ ले पाए। और गुरुदेव आगे की भी मेरी भावना है कि 4 महीने आपकी पूर्ण रूप से सेवा कर सके गुरुदेव, आजीवन तो करें गुरुदेव, पर चातुर्मास का एक और लाभ ले सके, ऐसी गुरुदेव भावना। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, खुशबू की अनुमोदना हेतु, समर्थन हेतु, पुनर्जन हेतु और स्व स्व अनुभव बताने हेतु हमारे योग गुरु संजय और वर्षा और अभी आनल भी कुछ अनुमोदना कर रही थी, और डॉक्टर रीता और दीपिका आदि जो भी बोलना है 1-1 मिनट बोलेंगे। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्तु, श्री संघ के चरणों में नमस्तु, माता जी को वंदामी, इच्छामी, भैया जी को वंदना, खुशबू दीदी और सभी को जय जिनेन्द्र। खुशबू दीदी, तब मेरे परिवार द्वारा गुरुदेव का उपकार है कि मुझे वो चातुर्मास मिला, और चातुर्मास जब संपन्न हो रहा था तब खुशबू दीदी
का अगला चतुर्मास की घोषणा हुई तो खुशबू दीदी ने मेरे से पूछा कि संजय भैया कैसे होता है। मैंने कहा बस शुरू करो, वो भी बुला लो। कैसे होगा वो तो पता भी नहीं चलेगा। 4 महीने 4 दिन की तरह निकल जाएगी और जब छोड़ना पड़ेगा तब दुख होगा कि एक अपन अपन अपने घर से जा रहे ऐसा लगता है। अपनापन जो वहाँ मिलता है, जो गुरुदेव का वात्सल्य मिलता है, और आज खुशबू दीदी की बात सुनी तो ये बात वास्तव में गुरुदेव आपका आशीर्वाद है। और जो चतुर्मास करता है वो एक गांव भी थक जाता है। यूं समझते हैं आजकल की जो चल रही है, जिस प्रकार के आडंबर चल रहे हैं, तो बड़े से बड़े गांव भी चातुर्मास से थक जाते हैं, लेकिन परिवार खुश हो जाता है चातुर्मास एक 4 महीने में। ये गुरुदेव, ये महिमा तो गुरुदेव आपका ही, आपकी ही है। आपका ही वात्सल्य, आपकी क्षमता है, आपका ही यह बड़ा ही जीवन का अनुभव है। आप पूरी दुनिया में, पूरे भारत के प्रत्येक देशों में घूमे और विश्व, और जहां मेरे द्वारा और शैलेंद्र जी द्वारा चतुर्मास हुए थे, और ये जो उपलब्धि विश्व स्तर पर आपकी हो रही है। क्या बोले, क्या चर्चा? मैं परसों आया था तो आचार्य भवन के अंदर संजय भैया जो आपने शुरुआत की है वो विश्व स्तर पे पहुंच रही है आपकी। तो मैंने कहा गुरुदेव ये सब आपका आशीर्वाद है। अगर मुकुट पर एक उड़ता हुआ तिनका अगर बैठ जाए, वो समझे कि ये मुकुट का सरताज मैं हूँ, तो वो उसकी व्यर्थ की अंध भक्ति अपने आप में अंधता है। गुरुदेव कह रहे थे कि संजय भैया ये बहुत बड़ा आपका ही है कि आपके जो शुरुआत की है। मैंने कहा, गुरुदेव हम क्या शुरुआत कर सकते हैं, हम तो एक वो घास के तिनके हैं जो उड़ते हुए कभी आपके सिर पे मुकुट पे आकर बैठ गए और ये लगता है कि हम मुकुट बन गए। लेकिन गुरुदेव ये सब आपका ही उपकार है कि हम इतने बड़े बन पाए, इतने बड़े अच्छे उपलब्धि को प्राप्त कर सके। आज जहां भी जाता हूँ गुरुदेव तो इस चतुर्मास को याद करते हैं। बांसवाड़ा में भी माता पिता बना भगवान का, तो मुझे, मैं भावों से बना और इतना अनुभव हुआ कि वास्तव में मैं और पत्नी ने, हमने भगवान तीर्थंकर को जन्म दिया और उनको मुनि बनाया और भगवान को लेकर आर कराया। मेरे जीवन का सबसे उत्तम क्षण था, क्योंकि मैं, हम भावों से थे। क्योंकि भाव, भाव क्या है वो गुरुदेव आपसे जाना। मैंने परसों भी गुरुदेव आपसे वहाँ चर्चा की थी कि भाव के बिना गुरुदेव, एक निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, और उस 18 जन्म मरण में कब ऐसा एक क्षण, क्षण भी क्या, ऐसा कौन सा बीच में आज जन्म में भी इतना सोच पाए कि इसके भाव में विशुद्धता, वो जाके उस निगोद से निकलकर आगे की पर्याय में जाता है और निरंतर आगे गति करता हुआ बढ़ता है। तो गुरुदेव ये बहुत बड़ा आपका उपकार है, और मैं खुशबू दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस चतुर्मास की पूर्णता क्या, मतलब इन 4 महीनों की शीतकालीन पूर्णता क्या, आपके अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त की गुरुदेव के सानिध्य में रहकर। बहुत बहुत अनुमोदना आपको और इस पूरे परिवार को कि इसमें अच्छे। और हमेशा, मैं तो अभी गृहस्थ से मुनि बन रहा हूँ, नहीं तो मैं तो गुरुदेव को कहता कि ऐसे ऐसे 10 चतुर्मास में घरवाता, गुरुदेव निवेदन करता कि मेरे तो गुजरे गुरुदेव आपके सानिध्य में, लेकिन अब मेरा मार्ग संयम का मार्ग में प्राप्त करने के लिए, और आज मैं आचार्य प्रसन्न साहब जी पास श्री समाज को लेकर, प्रतापपुर वालों को लेकर भीलवाड़ा की तरफ जा रहा हूँ और शाम को, और वहां से गुरुदेव के पूरा कार्यक्रम लेके आएंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। नमोस्तु बुढ़े, नमोस्तु। आचार्य भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु, नमोस्तु। आचार्य श्री संघ के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। माता जी को वंदा भी, सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, खुशबू के एक श्रेष्ठतम महाअनुष्ठान की गुरुदेव में नव कोटि से अनुमोदना करती हूँ गुरुदेव, कि ऐसे भाव सब में जागृत हो और सबको यहाँ ऐसा लाभ मिले जीवन में गुरुदेव, कि ऐसा लाभ सबको मिले गुरुदेव। मैं भी यही चाहती गुरुदेव कि मुझे भी ऐसे खुशबू जैसा लाभ मुझे भी मिले, मैं भी आपकी सेवा वैयावर्ती कर सकूं गुरुदेव। ऐसा मुझे भी आशीर्वाद दे कि मैं भी ऐसा एक श्रेष्ठतम कार्य महाअनुष्ठान जीवन में कर सकूं भगवान। और गुरुदेव, अभी जो खुशबू कह रही है कि गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव के आशीर्वाद से सभी कार्य सहजता सरलता से होते हैं और अपनी आत्म शक्ति बढ़ती है गुरुदेव। तो मैंने भी अनुभव किया गुरुदेव, कॉलोनी में 30 माह के प्रवास में गुरुदेव, कि कोई भी कार्य कैसे होता है इतनी सहजता सरलता से गुरुदेव, कि अपने को आशा भी, विश्वास भी नहीं होता कि कार्य कैसे हो गया गुरुदेव। जब खुशबू बता रही थी वो बात एकदम सही है, खुशबू का अनुभव और जो बता रही थी एकदम सही है गुरुदेव, कि आपके आशीर्वाद से हर कार्य सहजता सरलता से हो जाता है गुरुदेव। और जिससे यहाँ कॉलोनी में भी 30 माह का चतुर्मास था कोरोना काल में गुरुदेव,
तब भी मुझे भी यूं लगता है कि कैसे होगा, कैसे करेंगे कोरोना काल में, व्यवस्था कैसे होगी, चौके कौन कहाँ से होगा, कि यही था गुरुदेव। परंतु जैसे ही कोरोना काल का दिन आया गुरुदेव, पहला दिन का चौका लगाई, वहां से ही सबके बाहर से फोन आ गए गुरुदेव, और राशि भी सुनते बाहर गुरुदेव। आपके विदेश के शिष्यों ने, देश के यहाँ पूरे देश के विदेश के शिष्यों ने बहुत ही सहायता की गुरुदेव, और आपके चौका की राशि बिना मांगे गुरुदेव स्वेच्छा से उन्होंने राशि प्रदान की, और चौके लगे डॉक्टर राजमल जी, वीणा दीदी, ऐसे सब बहुत से लोगों ने गुरुदेव चौके की राशि दी, और हमारे गांव वालों ने भी बहुत अच्छे से सहयोग किया गुरुदेव, सबका सहयोग रहा। और 30 माह का प्रवास बिल्कुल गुरुदेव कुछ भी मन में अशांति नहीं, इतनी शांति, सहजता, सरलता से हुआ गुरुदेव। वो मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरे जीवन की, कि मुझे आपकी सेवा का, हम सभी को आपकी सेवा का लाभ मिला। और मैं खुशबू के श्रेष्ठतम कार्य की नव कोटि से अनुमोदना करती हूँ गुरुदेव, कि उसके जो भाव है वो करती। पहले मेरे को भी यूं होता कि खुशबू वहां जाकर कैसे करेगी, उसकी मम्मी रोज जाना आना कैसे होगा, और मेरे मन में भी यूं था गुरुदेव कि अगर गांव में तो हो जाता गांव में तो हो जाता, और सर्दी के दिनों में भी रोज वहां जाना और सारा दिन रहना, पूरी व्यवस्था करनी थी, कैसे होगा। परंतु खुशबू की इस हिम्मत की और आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद से ही हमारी सबकी हिम्मत बढ़ती है, मनोबल बढ़ता है, और मन में खुशी भी होती है। आपके वहां चौकी में काम करने में इतनी खुशी होती है, थकान नहीं लगती। यह तो मैं खुद भी अनुभव करती हूँ। मैं भी कभी कभी योगेंद्र गिरी में चौके में आती तो कैसे हो जाता मुझे खुद को मालूम नहीं होता है। घर में तो करते तो थकान लगती है गुरुदेव, पर आपके चौके में, आपके सानिध्य में आने पर, या आपके दरवाजे पर आते हैं गुरुदेव, हमें विशेष शक्ति आ जाती है, विशेष ऊर्जा मिल जाती है। हम सब थकान भूलकर एकदम आनंददायी हो जाते हैं। जब तक आहार नहीं होता तब तक इसके पहले इतनी ऊर्जा रहती है कि हम क्या करें गुरुदेव के चौके में, क्या करें, थकान नहीं लगती गुरुदेव। खुशबू का अनुभव एकदम बता रही है, वो एकदम सत्य है, कोई दिखावे वाला नहीं है, वो बता रही है एकदम मन से बता रही है, एकदम सही है। वो मैंने भी अनुभव किया है गुरुदेव, और मैं भी यही चाहती हूँ गुरुदेव कि मुझे भी आपकी सेवा का, चातुर्मास करने का लाभ मिले, और मेरे पुण्य में वृद्धि हो गुरुदेव, कि मैं भी एक ऐसा श्रेष्ठतम महाअनुष्ठान कर सकूं भगवान। और संजय भैया को भावों की भी अनुमोदना करते गुरुदेव, कि संजय भैया ने भी हिम्मत करके जो ये कार्य किया है चातुर्मास का गुरुदेव, और वो मुनि दीक्षा ले तो वहां भव्य जीव है गुरुदेव, कि आपकी सेवा कपाले उनकी आपकी सेवा का प्रण लिया, कि मैं गुरुदेव का चातुर्मास कराऊंगा और गुरुदेव के अनुसार ही मैं धर्म मार्ग में आगे बढ़ूंगा। तो वह भी एक बहुत बड़ी श्रेष्ठतम उपलब्धि है। उनके भावों की भी मैं अनुमोदना करती हूँ नवकोटि से गुरुदेव। और उनका ये उन्होंने जीवन जो मार्ग चुना, प्रशस्त मार्ग चुना है गुरुदेव, तो वो हम सबके लिए वंदनीय, अनुकरणीय, कि गुरुदेव सबको भी, सब मेरे भी जीवन में ऐसे ही भाव हो और मैं भी इस मार्ग में आगे बढ़ूं, ऐसा आशीर्वाद दो भगवान। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। अब भी आप सभी ने भूतपूर्व चातुर्मास करता श्रीमान संजय जी दोषी और वर्तमान चातुर्मास करता श्रीमती खुशबू जैन को सुना। अब भावी चातुर्मास करता श्रीमती गुणमाला जी जैन उदयपुर, वो अपने भाव व्यक्त करना चाहते हैं, वे अपने भाव व्यक्त करें। श्रीमती गुणमाला जी जैन उदयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तो हाथ में ले लो। हाँ, बोलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे कई वर्षों से भावना है कि गुरुदेव का चातुर्मास में कराऊं। अब मेरे पुण्य उदय आए हैं कि मैं गुरुदेव को ग्रीष्मकालीन चातुर्मास कराने की भावना रखती हूँ। सो गुरुदेव ने अनुमति प्रदान की है, और सबका स्वागत है। सबको मेरे चौके में आना है, सबको आहार देना है, और सबको भोजन करना है, और सबको यहीं रहना है। हाँ हाँ, इनकी बहुत बहुत, हाँ हाँ, बहुत बहुत अनुमोदना है दादी के आगे के चातुर्मास ग्रीष्मकालीन के लिए। और गुरुदेव, मैं इन दादी को यही बता रही थी कि आप तो सिर्फ ये शुरू करो एक दिन, आपके पीछे तो बहुत बड़ी लाइन है, और आपका बहुत सहयोग करे। सबसे पहले सर्वप्रथम तो गुरुदेव भिलुड़ा वालों का बहुत धन्यवाद गुरुदेव, उनका पूर्ण रूप से
गुरुदेव एक दिन ऐसा नहीं है कि जिन्होंने वो उपस्थिति नहीं दी, सुबह से रात तक गुरुदेव उन्होंने पूर्ण रूप से सहयोग उनका भिलुड़ा वेलों का दिया गुरुदेव। ऐसे गुरुदेव, और दूसरा तो गुरुदेव जी, और गुरुदेव सेकंड नंबर पे शैलेंद्र जी, जिन्होंने ये हमें यहाँ के लिए, और किसी प्रकार का शैलेंद्र जी का कोई दबाव कोई भी नहीं, उन्होंने जब स्वतंत्र रूप से हमारे को, यानी गुरुदेव सेवा के लिए कोई भी चीज आप कोई भी ले सकते, कोई भी नहीं, किसी का कोई बंधन नहीं था गुरुदेव, इसलिए उनके लिए तो बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद आभार व्यक्त करती हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव, और हमारा सबसे आगे हमारा कॉलोनी गुरुदेव, कॉलोनी में तो गुरुदेव आपने ऐसा बीज रखा है कि कोई भी व्यक्ति मुझे हर कार्य के लिए गुरुदेव हमेशा, मुझे नहीं बताया, मुझे इस चातुर्मास में एक भी काम तेने नहीं बताया। रात को 9 बजे भी कुछ लेडीज है तो मेरे पास ऐसी है गुरुदेव, मैंने उनको 9 बजे 10 बजे मेरे घर पे आके उन्होंने दिया, आप तो थक गई होगी यूं करके गुरुदेव ने, कुछ तो ऐसी है कि मेरे घर पे आके भी मेरा काम कर दिया है गुरुदेव। ऐसी यानी औरतें हैं गुरुदेव कि आपकी सेवा, आपका चातुर्मास का काम लेते हैं गुरुदेव, अनेकों औरतें मेरे घर पे आके, महिलाएं गुरुदेव, जो है ना कि अपने यानी मुनक काका, ये मैंने कभी उनका नहीं किया गुरुदेव, खाली ये तो मैं निमित्त बनी हूँ, इसमें संपूर्ण गांव वाले आसपास के गुरुदेव पूर्ण रूप से इनका सहयोग पूर्ण रहा है। और गुरुदेव कॉलोनी में तो गज इतना है गुरुदेव आपका अतिशय कि हर घर में दिखता है गुरुदेव, आपके नाम से ही परिवर्तन है गुरुदेव, ऐसा आप 30 मास के प्रवास में इतना अच्छा परिवर्तन हुआ है गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और भी जिनको अनुमोदना करनी है वे हैंड रेस करें, या फिर अपने अपने स्थान पर ही ताली बजा के फूल खिला के अनुमोदना कर सकते हैं। और आचार्य श्री विद्यानंदी गुरुदेव का हैंड रेस हुआ है, मैं आचार्य श्री विद्यानंदी गुरुदेव के चरणों में त्रिभक्ति पूर्वक वर्षा। नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव। यदि वर्षा है, वर्षा बोल सकते हैं। हाँ, वरन मेरी आवाज आ रही? जी गुरुदेव, आ रही है आपकी आवाज। गुरुदेव के श्री चरण में संघस्थ मुनियों के लिए भी नमस्तु। गुरुदेव अभी आहार दाता, पुराने दाता, आगामी दाता, ये सभी जिस प्रकार की भावना कर रहे हैं, इस संबंधी गुरुदेव मेरी एक जिज्ञासा है। आपके आत्म प्रदेशों पर जो पुण्य वर्गनाएं है, लाभांतराय कर्म का क्षोभशम, भोगांतराय और उपभोगांतराय कर्म का जो क्षोभशम है, वो पुण्य वर्गनाएं इन सभी को प्रेरित करे क्या? अथवा एक मिनट, अथवा इस पुण्य के फलस्वरूप जो आगामी भव में और इस भव में 9 वर्गनाओं के द्वारा जो शरीर लाभ करके जो भोग उपभोग का जो अनुभव करेंगे देवलोक अथवा भोग भूमि में अथवा कल्पवासी देवलोक में, वो 9 कर्म वर्गनाएं इनको प्रेरित करे है कि आपका पुण्य इन लोगों को इस प्रकार करने के लिए बाध्य करा। इसमें गुरुदेव कार्मिक वर्गना का क्या रोल है, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर अभी दूंगा। अभी तब तक जिनको संक्षेप में बोलना है वो बोल सकते हैं। जो चातुर्मास स्वतंत्र रूप में करवाए, ऐसे वर्षा है, और जो आगे करवाने वाले हैं जिनकी जो भावना है, क्योंकि अभी विद्यानंद ने बहुत गहन सूक्ष्म प्रश्न किया है, उसका भी प्रायोगिकरण में करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो। हाँ, सुमति मामा जी हैंड रेस कर रहे हैं। सुमति मामा जी अनम्यूट कीजिए, अपनी भावना व्यक्त कीजिए। आचार्य भगवान के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 भगवान। आचार्य श्री संघ के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु 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 भगवान। अभी खुशबू दीदी ने और हमारे अंजना बहन जी ने जो 4 महीने का चातुर्मास किया गुरुदेव, अभी उनके मैं बहुत बहुत उनके कार्य की अनुमोदना करता हूँ, उनके भावों की अनुमोदना करता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छा चातुर्मास निर्विकल्प उनका संपन्न हुआ, निर्विघ्न संपन्न हुआ, किसी प्रकार की कोई
यादी व्याधि नहीं हुई, इसके लिए भी मैं उनको आज धन्यवाद देकर के भी आया हूँ, उनको बधाई देकर के भी आया हूँ गुरुदेव। और मैं अभी जो गुणमला दीदी ने भी 4 महीने का आगे का चतुर्मास के लिए जो भावना बनाई है और आपने अनुमति दी है, उनकी भी अनुमोदना करता हूँ, बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ। और उनको भी मैं आज ये बोला था कि बहुत अच्छा आपका पुण्य लाभ हुआ है, आपको मिला है और अभी पूरा होगा और आप निर्विघ्न संपूर्ण होगा। इसी भावना के साथ उनको भी मैंने बहुत बहुत अनुमोदना की है, उनके पुण्य की, उनके दान की और उनके भावना की। और गुरुदेव, मैं भी एक भावना मेरी रखता हूँ कि मैं भी चातुर्मास कराने की जो मेरी भावना है, वो भी समय आने पर मेरे को भाग्य मिले, समय मिले और मैं भी उसको पूर्णावती करूं और मैं आपका आशीर्वाद मिले और समय भी ऐसा अनुकूल मिले। और मेरी तो भावना यही है गुरुदेव कि अभी दीपावली के बाद वापस जब आप ओबरी में चातुर्मास के पश्चात वापस पधारो तो हमारे कॉलोनी में भी पधारो और हमारा सबका ये चातुर्मास कराने को जो पूर्ण भाव है सबका मिल करके 1 साल तक हम गुरुदेव आपको कॉलोनी में रख करके और हम ज्ञानार्जन आपके भैयावृत्ति और अनुमोदना दान आप करना चाहते हैं और आपसे ज्ञानार्जन करना चाहते हैं और कॉलोनी वालों को सबको ये लाभ मिले और मुझे भी ये लाभ मिले और मेरे को चातुर्मास का भी लाभ मिले। इसी भावना के साथ आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। और संजय भैया को मेरा बहुत बहुत अनुमोदना है उनके भावों की और उनके पुण्य की, उन्होंने जिस प्रकार से इस आश्रम में जो आनंद शुरुआत की और जो आनंद हमको आश्रम से मिला, वो आज बहुत अच्छा आनंद की अनुभूति होती है। आश्रम में आते हैं तो ऐसा लगता है गुरुदेव हम किसी तीर्थ स्थान पर पहुंच गए हैं, जहां हमको बहुत ही अपने आत्मा की उपलब्धि होती है। वहां ये समझने की कभी शंका ही नहीं आती, मन में भाव ही आता नहीं आते हैं कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं। वहां एकदम सब बरगना ऐसी है गुरुदेव के, वहाँ सब पुण्य अच्छे अच्छे भाव ही होते हैं वहाँ। इस प्रकार का गुरुदेव आश्रम बहुत बढ़िया है और इसके लिए मैं शैलेंद्र जी भट्ट को भी बहुत बहुत उनके भावना की और उनके सहयोग की पूरी पूरी अनुमोदना करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। शैलेंद्र जी भट्ट को कि उन्होंने वस्तिका दान दे करके, उनका पूरा आश्रम दे करके और हमारे गुरुदेव के चातुर्मास के लिए इतना आज 1 वर्ष पूरा होने जा रहा है। अभी 8 महीने तो हो गए और अभी 4 महीने और गुरुदेव वहीं पर विराजमान रहेंगे, ऐसा चातुर्मास से लग रहा है। तो ये भी बहुत बहुत पुण्य का कार्य हो रहा है और उनकी भी बहुत बहुत मैं अनुमोदना करता हूँ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। बहुत ही अच्छा भाव व्यक्त किया सुनती मामा जी ने। अब मैं श्रीमती विदुषी देवी उनसे निवेदन करता हूँ वे भी अपने भाव व्यक्त करें। उसके पश्चात नमस्ते ब्रह्मचारी पुष्पाल जी ने भी हैंड रेस किया है, वे भी अपने आचार्य भाव जी के व्यक्त चरणों करें। में कोटि कोटि नमस्तु। मुनीष संघ के चरणों में नमस्तु। माता जी को वंदनामि इच्छामि और सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, चौके में चतुर्मास तो क्या 3 दिन का चौका लगाना होता है तो भी हमको ऐसा थकान महसूस होती है, ऐसा होता है। पर खुशबू दीदी और संजय भैया ने जो बोला, क्या पता गुरुदेव पहले ऐसा होता था, पर जब से खुशबू दीदी ने बोला और मैं भी जब वहां पे चौका देने आती हूँ गुरुदेव, इतना आनंद महसूस होता है, कोई थकान नहीं लगती है वहां पे और बेहतर और स्वास्थ्य भी बेहतर होता जाता है गुरुदेव और वजन भी बढ़ता है ऐसा लगता है गुरुदेव वहां पे, वैसा भी आराम से काम करने के बाद भी। और गुरुदेव सब ये कहते हैं, उस दिन माता जी ने बोला कि आप है ना श्रवण बेलगोला वापिस आई, पर हर काम की अनुमोदना होती है, पर गुरुदेव मैं नहीं चाहती कि हमारा सानिध्य आप हमसे दूर जाए गुरुदेव। आपका सानिध्य हमेशा शिवपुरी आश्रम में बना रहे गुरुदेव, हमेशा आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है, यही चाहती हूँ गुरुदेव। और गुरुदेव सबकी चतुर्मास की भावना होती है, मेरे तो एक छोटी सी विनती है गुरुदेव, ग्रीष्मकालीन अवकाश में सिर्फ 1 महीना मुझे आहार दान का अवसर मिले गुरुदेव। गुणमाला दादी है गुरुदेव, इतनी सी विनती, छोटी सी विनती है गुरुदेव, सबकी तो बड़ी बड़ी होती है गुरुदेव 4-4 महीने की, पर इतनी स्वीकार जरूर करे गुरुदेव। गुरुदेव और आपका आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता रहे, ये कहना चाहती हूँ। और सब जिन्होंने भी आहार दान के लिए चतुर्मास करवाए उन सबकी अनुमोदना। और शैलेंद्र जी ने भी शिव गौरी आश्रम देके आपका हमारा इतना पुण्य जगाया गुरुदेव कि आपका सानिध्य हमको मिला, उसकी भी खूब खूब अनुमोदना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बहुत ही अच्छे भाव व्यक्त किए श्रीमती विदुषी जी ने। अब हमारे संघस्थ ब्रह्मचारी पुष्पाल जी जैन, वे अपने स्वास्थ्य की भी रिपोर्ट दें और अपने भाव भी व्यक्त करें। और ये तो आहार दान के कलिकाल श्रेयांश परिवार है, इन्होंने अपना पूरा जीवन आचार्य श्री के चरणों में समर्पित किया है। ऐसे ब्रह्मचारी जी अपने भाव व्यक्त करें, अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु भगवान, आपके परम आशीर्वाद दृष्टि तो मैं बहुत स्वस्थता की ओर अग्रसर हूँ गुरुदेव। दिन दिन बहुत सुधार हो रहा है। अब आपका रत्न देव शास्त्र कुशल। नमोस्तु भगवान। हे सर्व के प्रभु, आपके चरणों में मेरा अनंत अनंत बार नमोस्तु। आप धरा पर इस कलिकाल में
कलित काल तीर्थंकर तो क्या भगवान आपका साक्षात सर्वज्ञ प्रभु है। आपकी अगर कोई सेवा शुश्रूषा और भैया वृत्ति करता है भगवान, तो वो वास्तव में इस संसार से पार हो जाने की क्षमता रखता है। क्या हो जाता है गुरुजी? रखता है इसका मतलब अतिशयोक्ति, और हो जाता है ये निश्चित है भगवान। जैसे खुशबू ने भी बताया कि आपका ये एक चतुर्मास में करवा रही हूं, तो मुझे अगला चतुर्मास फिर करवाना है। और ऐसे भावों की वृद्धि होना गुरुदेव, ये एक तरह से साक्षात अतिशय ही है, चमत्कार ही है भगवान। और ऐसा चमत्कार गुरुदेव, हमारे जैसे यहाँ कमजोर वर्ग के लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है गुरुदेव, वो आगे आकर के आपके चरणों में लौट रहे हैं और आपको पलकों पर बिठा कर लेकर के उड़ रहे हैं गुरुदेव। ये सबसे बड़ी बात है। और आज मुझे बहुत हर्ष हुआ कि जो व्यक्ति एक बार आपकी शरण में आ जाता है भगवान, वो आपको 3 काल में भूल ही नहीं सकता। वास्तव में भगवान मैंने अनुभव किया कि आपके यहाँ चौके में कैसा भी व्यक्ति हो, कैसे भी भाव लेकर के आया हो, वह वहां आने के बाद अपने भाव लगभग शुद्ध हो जाते हैं। उसके भावों में परिवर्तन हो जाता है। उसके आचार विचार व्यवहार कर्म सब में गुरुजी उसका परिवर्तन हो जाता है। जिसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं खुद ही हूँ भगवान। जब मैं एक क्रोधी, एक मानी, एक जीव था गुरुदेव, जो आज आपकी शरण में आकर के शांत भी हुआ, उसके बाद घर में भी शांति हुई, समाज में भी शांति हुई, ये सब क्रियाएं हुई। दूसरा गुरुदेव मैंने ये अनुभव किया कि जितनी बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़े बड़े विधान होते हैं, और जहां पर बोलियां लगती हैं, वहां जितना दान नहीं आता गुरुदेव, उससे कई गुना गुप्त दान आपके संग में आ रहा है। और उसमें भी सबसे बड़ी विशेषता कि उस पैसे का तो आप बिल्कुल कभी उपयोग या हाथ ही नहीं लगाते। जो ब्रह्मचारी है, जो व्यवस्था कर पाके, वही जानते हैं गुरुदेव क्या है क्या नहीं। लेकिन आपकी वर्गणाएं, आपका अतिशय, आपकी होरा इतनी परम प्रभावक है कि वर्तमान समय में वह हम सबको आराधित करती है और हमें भी सन्मार्ग दिखाकर मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर होती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और आचार्य विद्यानंद जी गुरुदेव को भी हमारा अनंत बार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। बहुत ही अच्छे भाव ब्रह्मचारी जी ने व्यक्त किए। अब मैं हिना जी गढ़िया से निवेदन करता हूँ, अनम्यूट करें और वे भी अपने भाव व्यक्त करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, कोटि कोटि नमन आपके श्री चरणों में, संघ के चरणों में, और सभी भाइयों को सबको जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से मैंने नमोकार तीर्थ पर 18-20 दिन चौका लगाया था आहारचर्या के लिए। आपके मीन्स पहले कभी हम सोच नहीं सकते थे कि आहार देना ही सबसे बड़ी मीन्स है, लेकिन आपके आशीर्वाद से और आपके उपदेश से हमने वहाँ चौका लगाया था, और सब साधु का अच्छे से आहार हुआ मीन्स। और आपने हमारे ये किताब भेजी ना, पापी से पावन बनने की, ये मेरे को मिल गई किताबें भगवान, और आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही हुआ वहां पर। और ऐसे मेला था साधुओं का, इतने साधु, इतने संघ, और इतनी वैयावृत्ति बड़े गुरुदेव की, तो सब साधु मिलके वहां वैयावृत्ति कर रहे थे। वो सुबह 7 बजे से देखने जैसा गुरुदेव, इतना मन रोमांचित हो जा रहा था वहां देख के, ऐसा बहुत आनंद आया गुरुदेव। और महाराज जी, एक मेरा प्रश्न था, जैसे अपने भाव आपने कल बताया था, क्रोध मान माया लोभ, जो अपने भाव अंतरंग के हैं, लेकिन सामने वाले के तो भाव होते नहीं है कि बिगड़े है कि खराब है कि, पर अपने मन में उनके प्रति ऐसे अलग जो भाव बन जाते हैं कि किसी के प्रति अपने को ऐसा गुस्सा आ जाता है देख के, लेकिन सामने वाले को तो मालूम भी नहीं होता है, पर अपने परिणाम बदल जाते हैं। तो वो ऐसा क्यों होता है गुरुदेव, कि अपने परिणाम बदलते क्यों हैं? ऐसा मैं बहुत बार विचार आता है मन में कि अभी तो सामने वाले ने अपने को कुछ बोला ही नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन अपने निरंतर परिणाम उस टाइप से अपने चलते ही रहते कि ये ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसके ऐसा। तो ये ऐसे भाव परिणाम मीन सामने वाला भी अपने बारे में सोच रहा है कि अपन अपने मन से ही अपने उनके बारे में अपन ऐसा सोच रहे हैं,
ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। हाँ, बहुत ही अच्छे भाव व्यक्त किए गए सभी के द्वारा। अब मैं परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ। नमोस्तु गुरुदेव, आप अपनी अमृत देशना के द्वारा हम सभी श्रोताओं को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बनो, आप लोग की भावना और अनुमोदना और प्रशंसा और जिज्ञासा बहुत ही आदर्श है। आदर्श के साथ साथ ये तपस्या भी है। जैसा भी विद्यानंद ने प्रश्न किया, हिना गड़िया ने प्रश्न किया, ये तपस्या है, जिज्ञासा। वासना के बाद प्रश्न, परंतु सत्य जिज्ञासा होनी चाहिए। उसका भी उत्तर अवश्य दूंगा। ऐसे अरब खरबार दे दिया हूं, करोड़ नहीं, लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं। जहां मैं शिविर संगोष्ठी, अभी वेबिनार में भी डॉक्टर रीता की भावना के कारण जो मैंने प्रारंभ किया था धर्म रत्नाकर, उसमें दान का ही पूरा बनता है। लगभग 70-80% तो दान का ही बना, उसमें भी बना। परंतु आज जो मेरे शिष्य आचार्य विद्यानंद ने प्रश्न किया और अभी हिना ने भी प्रश्न किया और अभी जो प्रकरण भी चल रहा है और जो भावना भा रहे हैं और जो दान कर रहे हैं आदि आदि, इस सब का संक्षेप उत्तर दे रहा हूं। ऐसे इस संबंधी मेरी अनेक किताबें हैं। ये सेवादानी होते हैं जीवंत धार्मिक। अभी धर्म रत्नाकर में लगभग 4-5 अध्याय तो दान के ऊपर ही है। और अभी आप लोग को गौरवान्वित तो हो रहे हैं, मेरे शिष्य विद्यानंदी को गौरव भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है और जिज्ञासा भी हो रही है, जो अभी आप लोग सुन लिया। परंतु आप लोग को भी पढ़ाया हूँ, विद्यानंदी आदि को तो बहुत पढ़ाया, और जो मैंने अनेक ग्रंथों का संपादन, समीक्षा, अनुवाद किया, उसमें विद्यानंदी का भी बहुत योगदान है। हजारों बच्चों वैज्ञानिकों, प्रोफेसर, दानदाता का आप लोग का भी है। तथापि गणधर भी 60,000 प्रश्न करते हैं, 4 ज्ञानधारी। मैं भी तो लाखों करोड़ प्रश्न कर लिया, अभी भी मैं जिज्ञासु हूं हर प्रकार जानने। सबसे पहले जो विद्यानंद ने प्रश्न किया उसको मैं अति संक्षेप में उदाहरण दे रहा हूं। केवल मैं बता दूंगा, इस संबंधी मेरी कितनी किताबें मेरे गुरु के आदेश से मैं लिखा हूं वो बता देता हूं, जिसमें विद्यानंद का भी योगदान है। पद्मनंदी, देवनंदी से लेकर काशी खमासी से लेकर गुप्त नंदी, अनेक वैज्ञानिक, अनेक प्रोफेसर, अनेक कॉलेज और विश्वविद्यालय के बच्चों का जो विद्यानंद ने प्रश्न किया, बहुत सूक्ष्म कर्म सिद्धांत है। इस संबंधी मेरी अनेक किताबें हैं। भाग्य पुरुषार्थ, कर्म पुरुषार्थ, कर्म का दार्शनिक वैज्ञानिक विश्लेषण, निमित्त उपादान मीमांसा, सेवा भावी दानी होते हैं जीवंत धार्मिक, आदि आदि आदि। उसको मैं अति संक्षेप में बता रहा हूं, कुछ श्लोक गाथा भी सहित बता रहा हूं। यहाँ वो ग्रंथ सब है। सत्पात्र दानेन भवेद धनार्यम, पेज नंबर 31। सेवा भावी दानी होते हैं जीवंत धार्मिक, पेज नंबर 31। डायरेक्ट श्लोक बता करके बता देता हूं, क्योंकि अभी अभी आप लोग को मैं 5-6 वर्ष में दान प्रति जो निर्मल परिणाम और स्व पवित्र भाव से प्रेरित हो गया करे हो, और करने वाले की अनुमोदना करे हो, बच्चों से लेके बड़े, जैन से ले अजैन, देश लेकर विदेश, इस
सत्पात्र दानेन भवेत् धनाढ्य, जो अभी यहाँ लाखों बार बोल दिए। जब से हम दान कर रहे हैं कितने लाभ हो रहा है, जैन अजैन रोज बोल रहे हैं कथनचित, इसलिए उदाहरण नहीं दूंगा। धने भवेत् धनाढ्य, धन प्रकर्षण करोति पुण्य, फिर धन जब प्रकर्ष होता है फिर पुण्य करता है। सुपात्र दान, सुपात्र सुदाता उनके लिए है। पुण्य अधिकारी देवराज है, फिर पुण्य से स्वर्ग के इंद्र बनता है। फिर पुनर्धनाढ़ पुण्य त्याग है, फिर मनुष्य जन्म श्रेष्ठ प्राप्त करता है, फिर दान करता है, पुण्य करता है। ये पुनः पापानुबंधी पुण्य नहीं, पुण्यानुबंधी पुण्य का फल। और रहनुसार से भी बता देता हूं, दिन में सुपत्त दानम, क्योंकि एक तो जिज्ञासा स्वयमेव तप है, और जिज्ञासा का समाधान करना गुरु का परम कर्तव्य, भले तीर्थंकर हो, गणधर हो, आचार्य। केवल कुछ रट रटैया बोल देना नहीं है, ये पहले भी बता दिया गया आचार्य का क्या गुण है, बहुत बढ़ा दिया गया है। प्राज्ञ, कुशल, प्रश्न सह, प्रश्न को सहन करने वाला, उत्तर देने वाला पढ़ा दिया। और क्या, और संदर्भ के अनुसार प्रश्न करने पर और सही उत्तर देने पर ज्यादा समझने में आता है और अनुभव में आता है, और प्राय करना होता है। अभी कई लाख बार बोल दिया, आज भी बोले थे, मैंने कई हजार नहीं, कई लाख रोज बोल। जिन्नई सुपत्त दानम विशेषद होई भोग सत्कमही। मेरी शिष्या आनल में कई बार बोली, और उसने बहुत अच्छा लेख लिखा है, उसको भी छपा रहा हूं। इसको भी विश्वास नहीं हुआ कि दान देने से चक्रवर्ती बनते हैं। इतना पुण्य होता है। यहाँ तो कई लोगों को 2 चातुर्मास में मुझे आहा दे दिए, मैं पढ़ा दिया, सिखा दिया, सब कुछ कर लिया, परंतु आहा दान स्वयं वो महादान ये भी ज्ञात नहीं था। कई बार आने वाला बोली भी वेबिनार में अभी लेख करके भी दे। तो इन दूसरे का अनुभव से मैं भी शिक्षा लेता हूँ कि दूसरे कितना अनुभव कर पाते हैं, कितना उसको प्रायकरण करते हैं। केवल कान में या दिमाग में रखते हैं, ना न्यूरॉन तक रखते हैं, कहां तक। आपका उत्तर भी फिर कर्म सिद्धांत जोड़ करके क्लोज करूंगा। पहले प्राचीन आचार्य के गाथा सूत्र बता रहा हूं। तिन्नई सुपत्त दानम विशेषद होई भोग संगमहि। यदि मिथ्या दृष्टि भी है, नम्र परिणाम से, भद्र परिणाम से सुपात्र को दान देता, उत्तम भोग, मध्यम और जघन्य भोग बने। और जब सम दृष्टि है, स्वर्ग में, फिर मनुष्य, फिर परंपरा से चक्रवर्ती से लेकर के तीर्थंकर से मोक्ष। विशेषद होई भोग सक्कमहि, भोग भूमि और स्वर्ग। फिर आगे इतना है नहीं, निब्बाण सुहकमसो, निर्वाण सुहकमसो निर्दिष्ट विरमण दे। कुंद कुंद आचार्य बोले, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रेणुसार के 16वीं नंबर गाथा, जो रेणुसार में भी पढ़ाया हूं। और कुछ प्रायद रूप में श्लोक गाथा बता देता हूं। जो मुनि भूतव शेषम भुंजई सो भुंजई जुनुब दिठम, संसार सार सुखम कमस निब्बाण बर सुखम। जैसा भी विद्यानंदी 2-3 बार बहुत मार्मिक, बहुत रहस्यपूर्ण विषय बोले कि साधु को आहार देना जीवंत परमेष्टि की पूजा, जो वेबिनार में भी 1000 से लाख बार पढ़ा दिया गया।
वो जो पूजा है पंच कल्याण से लेकर के तीर्थ यात्रा, वो भी पूजा है, परंतु परोक्ष पूजा है। प्रत्यक्ष पूजा, प्रायोगिक पूजा, आहार दान भयावृत्ति, जो 6 वर्ष में 1000 श्लोक गाथा में आप लोग को पढ़ा दिया गया, इसलिए अभी ज्यादा एविडेंस नहीं दूंगा। जो मुनि भुक्तव शेषम भुंजय सो भुंजय जुनुबदिठम संसार सार सुखम कमसो निब्बाण बार सुखम, ये रहन सार 22 नंबर। जो अभी सब बोलते हैं, अभी खुशबू बोल रही थी, इतने लोग को यहाँ खाना खा लेते हैं तो भी बच जाता मुझे कई बार। यहाँ जो कर्मचारी उनको भी खिला देती है और भी बच जाता है। घर में रहन देख लो ना, उसमें भी है, वो गाथा नंबर निकालो, गाथा नंबर, गाथा नंबर। ये अभी तो बोला हूं 22 नंबर गाथा। ये रिद्धि प्रकरण भी बताया हूं। जो रिद्धिधारी होते हैं वो, जिससे अभी भी कुछ महीना पहले हल्का सा बताया था, पहले सागवाड़ा में 2018 में बहुत विस्तार से पढ़ाया हूं। मेरी कई किताबें हैं, अतिमानवीय शक्ति आदि। अब ये भी खुद से बोल रही थी, पहले भी बोली, दूसरे भी बोले, यहाँ हम थकते नहीं, जल्दी भोजन बन जाता है, पच जाता है, आदि आदि। ये प्रैक्टिकल उदाहरण कर्म उदय के पहले, जो मैं अभी कर्म सिद्धांत में जा रहा हूं विद्यानंद के कारण, इतना बोल के मैं कर्म सिद्धांत में जा रहा हूं। जो इसमें नहीं है वो तो धबला, जय धबला, क्षपसार, लब्धिसार, गुमरसार, कर्मकांड, जीव कांड, पंचास्तिकाय, प्रवचन सार आदि से अभी मैं बता रहा हूं। पहले उदाहरण दे देता हूं। तीर्थंकर जन्म के पहले, जन्म के पूर्व, अभी जो 2-3 वर्ष पहले ऋषभदेव प्रकरण में पढ़ाया हूं, क्या होता है? माता का गर्भ संस्कार होता है, देव आदि के आदि आकर के सेवा वृत्ति करते हैं। जब अभी तीर्थंकर गर्भ में भी नहीं है। तीर्थंकर तो बनेंगे 13वां गुणस्थान में, सैकड़ों हजार वर्ष के बाद बनेंगे। आपके प्रश्न के आपके जिज्ञासा का उत्तर दे रहा हूं विद्यानंद को। बहुत गहन प्रश्न, सूक्ष्म प्रश्न, व्यापक का प्रश्न। ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए कोई यदि 8-10 ग्रंथ पढ़ लेगा समझ नहीं आएगा, उत्तर नहीं दे सकते। साबकाचार्य से भी उत्तर नहीं आएगा, पुराण से भी उत्तर नहीं आएगा, 1-2 ग्रंथ से नहीं होना। छोटा सा प्रश्न, बहुत खोटा, जैसे तुम लोग को बोलते खोटा नहीं है, महान। उदाहरण देता हूं। आप विद्यानंदी का क्या प्रश्न स्वर्ण में है? पुनः बोलो विद्यानंदी। क्यों वो लंबा थोड़ा मत बोलो, गुरुदेव मेरे आधा मिनट में बोलो, तब वो सही होगा। गुरुदेव ये जो पात्र है मुनि आदि, उनकी लाभांतराय का क्षोभा माने उनकी पुण्य वर्गना, और उसके फलस्वरूप दाता को जो आगामी काल में जो फल मिलने वाला है वो नौकर्म वर्गना है। इन दोनों का परस्पर में वैज्ञानिक क्या तारतम्यता है, क्या संबंध है परस्पर में? ऐसे भाव कैसे उत्पन्न, देने का भाव कैसे होता है जो जिसको अपन कह सकते हैं? मुझे पुनः जो आपने प्रश्न किया, अभी जो बताया, जो पहले बताया पूरा मुझे सुनने में है, केवल दूसरों के लिए और आपके लिए भी, और दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है प्रश्न जी। और जिनको लाभ हो रहा है उनका पुण्य उदय में आता है तो वो उनको कैसे प्रभावित करता है? वो वर्गना है। हाँ, वही बता रहा हूं। अभी जो श्लोक भी बताया यही, अभी मैं उदाहरण से सिद्ध कर रहा हूं, तीर्थंकर के माध्यम से। ऐसे हर जीव है। तो पुण्य कर्म उदय में आने पर फल देता है, परंतु जो विशेष पुण्य कर्म है, जैसे तीर्थंकर आदि, उदय पूर्व भी आंशिक फल देना प्रारंभ करते। आप लोग को बहुत पढ़ाया हो,
वो अभी इतना नहीं बताऊंगा। जैसे सूर्य उदय के पहले भी लालिमा होती है, कुछ अंधकार छुटते हैं, उसके बाद कुछ मिनट बाद तो सूर्य उदय होता है। तो इसी प्रकार बुद्धि कर्मानुसार में, कर्म के अनुसार बुद्धि होती है। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव से, और भाव प्रमुख होता है। पुण्य के लिए भी पाप के लिए बुद्धि तदनुकूल परिणमन होती है। जो भाग्य पुरुषार्थ में, कर्म सिद्धांत में आदि में आप लोग को भी योगदान दिए, आप लोग को भी लिखे हो, प्रूफ रीडिंग आप लोग ने भी किया है। तो जैसे आप मेरे बारे में पूछ रहे थे डायरेक्ट कि गुरुदेव आपका पुण्य, जो आप लोग को आहार व्यवस्था करते हैं उन्हीं का पुण्य के बारे में आप डायरेक्ट पूछे, तो उसका उत्तर दे रहा हूं। कृत पुण्य अकृत पुण्य के कथा में मैं बच्चों को बहुत 1.5-2 दिन पढ़ाता हूं, आप भी कई बार सुने होंगे। वो भी उदाहरण, पुण्य का फल रूप में तीर्थंकर का और चक्रवर्ती आदि का, भोग भूमि का, स्वर्ग का उत्तर। स्वर्ग, इस सब स्वर्ग में भी जन्म लेने के बाद अंतर मुहूर्त में शरीर पूर्ण हो जाता है और समस्त अलंकार और वस्त्र से संयुक्त हो जाते हैं, ऐसे भोग भूमि भी हो जाते हैं। वो उत्कृष्ट उदाहरण, चरम उदाहरण, अभी मैं उसके पहले का उदाहरण देता हूं। धन्य कुमार जन्म गर्भ में आते ही क्या हुआ, राज्य पर आक्रमण हुआ, पिता परास्त हुए, उनकी मृत्यु हुई, घर द्वार बेचा गया, राजकुमार से भिखारी बन गए, भीख मांगने पर भी भीख नहीं मिली, सोना भी लोहा आग बन गया, और वही जब साधु की आहार देने की भावना भाता है और पैर पकड़ लेता है साधु का, क्योंकि छोटा था, वरदान के बाद माँ के आती ये, फिर माँ आह दे रही थी, केवल वो अनुमोदना कर रही थी। फिर मरने के बाद धन्य कुमार बना, पहले अकृत पुण्य था, फिर धन्य कुमार। ये कविता रूप में भी वर्णन किया हूं। और वो जहां गया वो दुकान भी खूब चली, आदि 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 होते 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 फिर वो राजकुमार से राजा बन गया, है ना। और जो उनको बहिष्कार के, कितना दुखी सन के माता पिता खुद सब। तो ऐसे क्या होता है, दाता पात्र दोनों कप उदय कर्म सुख, पात्र का भी पुण्य कर्म का उदय और पात्र का भी, दोनों का पुण्य उदय होता है। नहीं तो ये संभव नहीं, संभव नहीं। और कथनचित आप लोग को भी पढ़ा हूं, बच्चों को पढ़ा हूं, वेबिनार भी कभी कभी बताता हूं। एक राजा रानी को बोलता है तुम साधु को आहार दो, परंतु उस बसंत पर्व में नहीं जाने कारण क्रोधित हो करके क्या खिला दिया, कड़ी में तुमरी का भोजन। और राजा जब वापिस आता है गलित कुष्ठ हो जाता, अंगुलियां नाक सब गल गए थे। तो इसलिए उसका अभी पुण्य कर्म का उदय नहीं, पाप कर्म का उदय, बुद्धि कर्मानुसारिणी। अच्छा होने वाला है तो बुद्धि अच्छी होगी, आगे खराब होने वाला है तो बुद्धि भी खराब होगी। द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव सब मिल करके काम करते हैं। रानी हो तो हो भी क्या दिया, बड़ी भी तुम भी, क्या उसके पास वैभव नहीं था, धन नहीं था, कुछ नहीं था ना। और आप लोग कई बार बताया हूं, एक गरीब परिवार के बुढ़िया माँ ने
सर्दी में लापसी बना करके गरम गरम साधु को आहार देती है तो रत्न की वर्षा होती है। पंचाश्चर्य केवल आहार दान में होता है और किसी में नहीं होता है। केवल पंचाश्चर्य और किसी भी नहीं। इसका मतलब आहार दान का कितना महत्व। तो उसके बाद रत्ना वर्षा होने के बाद वो धनी बन गई, वो सेठानी को ईर्ष्या होती है। फिर वो बोलती है कि कोई आहार नहीं देंगे, मैं ही दूंगी। फिर 4 महीना के बाद गर्मी में साधु आते हैं, उसको तो लोभ था, कोई दान नहीं, इसलिए गर्म गर्म लपसी खिलाती है और उधर देखती है रत्न की वर्षा हुई कि नहीं। और जाने के बाद अंगार की दृष्टि। इसीलिए बाह्योत्तरपाधि समग्र त्रयम् कार्यस्य द्रव्यगतः स्वभाव नैव अन्यथा मोक्ष विदेश तेनाभिबंधस्तम शिवखानम। ये उसूक्ष्म दार्शनिक कर्म सिद्धांत का विषय है, वो इतना नहीं बताया कर मूल विषय में आऊंगा, समय होने जा रहा है। इसलिए जो आहार देने की भावना भार है वो भी महान पुण्यशाली है। भले पशु हो, भले चंडाल हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, शूद्र भी हो, या सुअर हो, सिंह हो, वहां से उनका पुण्य प्रारंभ हो जाता है। जो अभी वो जो बताते हैं कितना धन वैभव बढ़ रहा है, सागबाड़ा जो आप देखे तो सागबाड़ा भी नहीं है। जो रोडपति थे करोड़पति अरबपति है। ऐसी बिल्डिंग तो सब बोलते हैं बड़े बड़े नगर में भी नहीं है। हमारी शीशा अनल में सिर हिला रही है, अनुमोदन कर रही है, सब करते हैं। पहले क्या था, मैं 1000 बार बोल दिया, आप केवल व्यापार करके पढ़ाई करके नौकरी करे राजनीति करके ये आप कर नहीं सकते। अनल, हाँ, तो ये तो इसलिए जो दाता है उनका भी पुण्य उदय, जो पात्र है उनका भी। नहीं तो आदिनाथ भगवान को आहार कैसे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? और अजात शत्रु बिंदुसार आदि की भी कहानी है। साधु बनने के बाद उनको भी आहार नहीं मिला, क्योंकि वो ऑर्डर दे दिया था जो महिलाएं राजभवन में काम करती है वो बच्चों को भी दूध नहीं पिलाएगी, स्तनों को बांधवा दिया। इसलिए साधु बनने के बाद आहार नहीं मिला। इसीलिए अच्छा काम करने का विचार आने के लिए भी पुण्य चाहिए। आम के बीज से आम के अंकुर, पेड़ का अंकुर होता है, फल आता है। इसलिए संक्षिप्त में पढ़ा करके अभी जो मुख्य विषय चल रहा है वो भी 2-3-5 मिनट पढ़ा देता हूं। प्रमुख वही है, अभी परम आध्यात्मिक है। माने द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये सबका समन्वय होने के बाद ही कार्य होता है। इसलिए जो यहाँ जो आपका डायरेक्ट प्रश्न मेरे लिए था, यहाँ जो आहार देते उनका तो सबका पुण्य उदय है, सबका पुण्य भाव है और भविष्य भी उनका श्रेष्ठ है। इसलिए इस भाव, यदि भविष्य श्रेष्ठ नहीं होगा, आप लोग को पढ़ाया, इन लोग को नहीं पढ़ाया हूं, वेबिनार में नहीं पढ़ाया हूं, आप लोग को पढ़ाया हूं। यदि आगे नरक आदि जाने वाला है उनका भाव होगा नहीं। सैनिक उदाहरण, सैनिक उदाहरण, वो व्रत भी स्वीकार नहीं कर पाया क्योंकि कहा जाना था नरक में। इसलिए जिनका भविष्य खराब है, नीच गति में जाएगा, पापी दुष्टि दुखी बनेगा, उनका भी अच्छा भाव हो ही नहीं सकता है। तो पहले का, वर्तमान का और भविष्य, कार्य कारण संबंध, निमित्त उपादान संबंध,
भाग्य और पुरुषार्थ और द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, ये चार आयाम मिलकर के ये हर कार्य होता है। क्योंकि आज जो बोले और उसके अनुसार आपका प्रश्न बहुत मार्मिक था, इसलिए आपके उत्तर देने के लिए और दूसरों को, क्योंकि इतना विषय तो अभी इन लोग को भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, भले ज्यादा तो यही विषय में पढ़ाता हूँ, लिखता भी हूँ, परंतु इतना सूक्ष्म विषय में नहीं पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। तो आप अभी फ्यू मिनट ये पढ़ा करके फिर जो मैं अभी पढ़ाया बताया उस संबंधी आपकी जो जिज्ञासा हो मैं आगे संदर्भ के अनुसार पढ़ाऊंगा। तो हिना का भी उत्तर इसमें आ गया। यदि किसका भाव और पुण्य पाप तदनुकूल है, वो ऐसे होता है जैसे पार्श्वनाथ और कमठ। पार्श्वनाथ और कमठ जो इतने भव तक वैर विरुद्ध हुआ, और वो आप लोग को पुराण में पढ़ते होंगे, नारायण प्रति नारायण भले दूर दूर जन्म लिए हो, कोई भारत में जन्म लिया तो कोई श्रीलंका में जन्म लिया, परंतु ऐसे संयोग होता है वो पूर्व पाप कर्म के उदय से वो एक दूसरे को कष्ट देने के लिए मारने के। इसलिए मान लो कि किसको देख करके किसका शुभ भाव हो रहा है, भले दुष्ट दुर्जन है, उसका पुण्य उदय है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान आदि, और कोई अच्छा भी है, उसके प्रति जो खराब भाव है वो तो महान घोरात घोर पापी है, जो वेबिनार में भी 50-100 घंटा पढ़ा दिया गया अभी 700-600 वर्ष में। तो ये संक्षेप में दोनों का उत्तर, परंतु विस्तार से जानने के लिए वर्षों चाहिए। कर्म कांड धबला, जय धबला, छपरासार, लब्धिसार, महाबंद, क्षुद्रबंद, ये जो मैं उत्तर दिया, अरबा खरबा भाग उत्तर दिया, पूरा सही उत्तर दिया, परंतु पूर्ण उत्तर दिया। हाँ, अभी मूल विषय और श्लोक नंबर 26 के बाद 27 वो विषय भी जो शत्रु मित्र का वर्णन है, बहुत गहन और सूक्ष्म, और जो अभी आप लोग ने हिना ने भी प्रश्न किया, उसका भी उत्तर ये 2 श्लोक में आ गया, पहले भी आ गया। जोड़ो आगे बता रहे हैं, अंतरात्मा से बहिरात्मा से अंतरात्मा व परमात्मा बनने के उपाय। अभी सब बार बार बोले गुरुदेव हम तो बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा शब्द भी अर्थ भी नहीं जाते थे, सामान्य शाब्दिक अर्थ भी नहीं जाते थे, अभी सब बोल रहे ये शब्द भी हम नहीं जानते थे, ये बोल रहे सब अभी स्वाभाविक यद्यथा आचरित पूर्वं तथा ज्ञान चेष्ट उत्तरोत्तर विज्ञानात् योगेन प्रतिभासते। जैसे गणधर 60,000 प्रश्न करते हैं, मैं तो शायद कई लाख प्रश्न कर लिया है, क्योंकि मुझे ज्ञान है, मुझे अभी पूरा ज्ञान नहीं, पूरा ज्ञान नहीं। मुझे कैसे ज्ञान हुआ? मेरा कुछ ज्ञान बढ़ा, इसलिए मुझे ज्ञान हुआ कि मुझे ज्ञान नहीं पूरा इसलिए मैं सबसे सीखता हूँ, विद्यार्थी भी जानते, सबसे सीखता हूँ। पापी, दुष्ट, दुर्जन, पशु, पक्षी, धूली, मिट्टी, यंत्र, सबसे मैं सीखता हूँ। हमारे तीर्थंकर ने सीखा, अभी वैज्ञानिक भी सीखते हैं। आगे सुन रहा हूं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। आप विद्यानंद ने जो मैंने प्रश्न किया था संक्षिप्त में आपने बहुत अच्छा उत्तर दिया था, जो पंचास्तिका और प्रवचन सार में आप लोग को पढ़ाया हूं, वो तो बहुत सूक्ष्म विषय है, परंतु उसका अनुसार भी तो आप सही बोले, बहिरात्मा से अंतरात्मा फिर परमात्मा कैसे बनोगे? ऐसे एक तुम लोग की दृष्टि से, तुम लोग नहीं, मोही की दृष्टि, ये तो छोटा सा काम,
बड़ा काम क्या, युद्ध करना, शादी करना, बच्चा पैदा करना, बच्चों की शादी कराना, नेता बन जाना, लेक्चर प्रोफेसर बन जाना, डॉक्टर इंजीनियर बन जाना, धन कमल इसको बना। अरे मैं तो सही बात पर है, मेरे पास तो है ही। ऐसे नहीं। त्यक्तेवं बहिरात्मानं, पेज नंबर 128, श्लोक नंबर 27। ये छोटे छोटे बच्चों को आप लोग को पढ़ाते हो ना, ये विषय ट्यूशन ट्यूशन पढ़ाते हो, जबरदस्ती बैठा करके, ऐसे मैं कर रहा हूँ आप लोग के लिए। त्यक्तेवं बहिरात्मानं अंतरात्मानं व्यवस्थितः भावयत परमात्मानं सर्व संकल्प वर्जितम। ये पहले भी बहुत पढ़ा दिया गया श्रावकाचार्य में, इसमें भी, परंतु तो सरल विषय नहीं है। इतना काम करने के लिए जो अभी अनंत तीर्थंकर हो गए, उनको भी 7-8 भव लग गया, और ऐसे अनंत भव लग गया, अनंत भव। परंतु ये जो क्रम विकास हुआ, बहिरात्मा से अंतरात्मा, आत्मा से परमात्मा, वो भी एक भव में कोई तीर्थंकर का प्राय नहीं होता। और विषय कर्म भूमि, कर्म भूमि जो तीर्थंकर को नहीं होता है, भरत ऐरावत क्षेत्र में, ये कोई छोटा काम नहीं है, विश्व का महानतम काम। त्यक्तेव बहिरात्मा, बहिरात्मा को छोड़ करके, माने बहिरात्मा को, माने शरीर को जला करके, गला करके, उसकी हत्या करके, छिंद छिंद बिंद बिंद करके तो अंतरात्मा बन जाओगे ना। जैसे शत्रु को मार करके जो अभी चल रहा है, निशस्त्र बन जाओगे, विजयी बन जाओगे। अभी स्त्रियां पति को मार करके वो सती बन रही है, रोज पेपर मारा है, कल मैं पूरा गणित में दिखा दिया। अब सुखी बनना चाहती है, अब ऐसे पति भी इससे बन जाओगे सुखी। मान लो कि उस भव में, उस समय में, उस दुष्ट पति से, दुष्ट स्त्री से अलग हो जाओगे, परंतु तुम्हारा कर्म नष्ट हो जाएगा, और कर्म बंधेगा, और ज्यादा फल देगा। त्यक्तेव बहिरात्मा ना, जो बहिरात्मा की परिणति, जो वेबिनार में भी लाखों बार बता दिया गया, सैकड़ों घंटा बता दिया गया, ऐसे जो बहिरात्मापना, आत्मा को शरीर मानना, मोह करना, ईर्ष्या करना, घृणा करना, वैभव भाव में रखना, रहना, इसको छोड़कर त्यक्तेव बहिरात्मानं अंतरात्मा व्यवस्थित। जब तक बहिरात्मा को नहीं छोड़ोगे, अंतरात्मा बन नहीं सकते। जो अति सूक्ष्म विषय, जैसा भी विद्यानंदी पूछे थे, और विद्यानंदी यहाँ उपस्थित है, इसलिए मैं थोड़ा बता देता हूं। भरत चक्रवर्ती और उनके पुत्र विवर्धन कुमार आदि मुनि बनते ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान हो गया और मोक्षित हो गया, वो भी इन प्रक्रिया से गुजरते हैं, अन्यथा संभव नहीं। बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतरात्मा से परमात्मा। भले भरत अंतरात्मा थे, परंतु परमात्मा के लिए यही प्रक्रिया चाहिए। और उनके पुत्र अनादि से निगोदिया थे, और भरत चक्रवर्ती के पुत्र बने और मुनि बने, वो भी अंतर मुहूर्त में जो केवल ज्ञान प्राप्त किया, उनके लिए भी अंतरात्मा बहिरात्मा त्याग करके अंतरात्मा बनना अनिवार्य, फिर परमात्मा। परंतु वो प्रक्रिया अति शीघ्रता से होती है, जैसे अभिज्ञान, मन परिज्ञान, और सर्वश्रेष्ठ केवल ज्ञान, और अभी भौतिक रूप में एआई। मुझे एआई से कोई नहीं है, परंतु वो कैसे आध्यात्मिक ज्ञान को जोड़ता है,
और अति शीघ्र सेकंड में। तो वो जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है, मैं कुछ स्थूल उदाहरण बता देता हूं। आप लोग को समय सीख जाते हो, पैदल जाओगे, साइकिल में जाओगे, बैलगाड़ी में जाओगे, बस में जाओगे, कार में जाओगे, एरोप्लेन में जाओगे। तो वो जो स्पेस पॉइंट है वो दूरी है, पास करना पड़ेगा कि नहीं, पैदल चलो या एरोप्लेन में जाओ। वो जो दूरी है, अंतरिक्ष है, उसको पार करोगे कि नहीं। परंतु पैदल में कितना समय लगता है और एरोप्लेन में कितना समय लगता है, समय की अवधि कम, क्योंकि स्पीड हाई स्पीड हो गई। जो मैं आप लोग कई बार बताया, मैं जो बोल रहा हूं आप मुझे देख रहे सुन रहे हैं, ये भी जो मेरा साउंड वेव से है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कन्वर्ट होकर के प्रकाश की गति में वो मेरा प्रवचन और मेरा ये जो शरीर का चित्र देख रहे हो, ऐसे ही कंप्यूटर काम करता है, ऐसे ही एआई काम करता है। ये जड़ात्मक है, क्रिया प्रतिक्रिया सिद्धांत। तो ऐसे ही बहिरात्मा को छोड़ करके अंतरात्मा बनना, कोई राजा महाराजा बन गया, देव बन गया तो संभव नहीं है। ये जो क्षपणासाल अभिसार में जो वर्णन है, जो बहिरात्मा की परिणति, मिथ्यात्व, अनंतानंद, क्रोध, मान, माया, लोभ को जो उपशम, क्षोभशम और क्षय करता है, वो अंतरात्मा बनता है। जैसे महावीर भगवान का जीव जो शेर अवस्था में हरण को खा रहा था, तो साधु जाकर के उसको उद्बोधन करते हैं। वो जो प्रक्रिया हुई, मिथ्या दृष्टि, सम्य दृष्टि से प्रति हरिण को खा रहा था, शेर बाह्य में शेर ही है शरीर से, परंतु भाव में बहिरात्मा त्याग करके अंतरात्मा। अंतरात्मा बनने के लिए प्रमुख भाव में परिवर्तन। भले वो शेर था, पशु अवस्था, तथापि भाव से वो अंतरात्मा। और महावीर भगवान का जी वो पहले अंतरात्मा था जब समवसण में था, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन गंधकुट में प्रवेश संभव नहीं। परंतु जब अंतरात्मा से फिर बहिरात्मा हो गया, घमंड आ गया, कोई आदि क्षत्रिय था, उत्तम वंशी था, आदिनाथ का पोता था, भट्ट चक्रवर्ती का बेटा था और शरीर में नंगा था, तो भी क्या हो गया, बहिरात्मा से अंतरात्मा, अंतर्मुहूर्त में होने के बाद वो जो समझने की प्रक्रिया होती है वो गेट आउट हो गया। जैसे कोई समुद्र, आप लोग को देखे क्या, समुद्र वो जो मान लो कि फेन है, घास है, नारियल है, उसको फेंको, नारियल फेंको और घास, वो तरंगे बाहर फेंक देंगे। मुझे भी फेंक दिया था समुद्र ने विद्यार्थी जीवन में मैं भी परीक्षा कर टाइट खड़ा हो गया तो अंतरात्मा अंतर्मुहूर्त में बन जाते हैं, परमात्मा भी अंतर्मुहूर्त में बन जाते हैं, और अंतरात्मा से बहिरात्मा भी अंतर्मुहूर्त में बन जाते हैं। ये आत्मा की शक्ति की परिणति। इसलिए समय हो गया भावे तो परमात्मा में, अंतरात्मा बनकर क्या करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान। यदि परमात्मा का ध्यान नहीं है, जैसा भी सब बता दे, लाखों बार बोलते हैं, आज भी बता दे, आज भी कई लोग थे, हमारे विनोद भी थे, अन्य भी बहुत थे, सब चर्चा कर रहे थे सुबह सुबह वॉकिंग में
अब केवल धन और मान आधारित धर्म हो गया। हमारे ललित कोठारी भी सिर हिलाकर अनुमोदन कर रहे हैं। तो वहां कोई अंतरात्मा से परिवर्तन बनने की प्रक्रिया नहीं है, वो बहिरात्मा की प्रक्रिया है। तो क्या अंतरात्मा बनने के बाद, अंतरात्मा सम्य दृष्टि, श्रावक और साधु, अंतरात्मा लिख लो। बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, भले राजा महाराजा हो, देव हो या तथा कथित किसी भी धार्मिक हो, वो बहिरात्मा। अंतरात्मा पशु हो, पक्षी हो, चंडल हो, शेर हो, चिता हो, जो आत्मा का विश्वास और जिनमें मिथ्यात्म नहीं और अनंत आनंद क्रोध मान माया लोभ नहीं। फिर अंतरात्मा बनने के बाद क्या? मनी मनी मनी, ब्राइटर देन सनशाइन, स्वीटर देन हनी। अब सब यही कर रहे, सब रोज बोलते, लाखों बार बोलते, लाखों बार रोज बोलते हैं। गुरुदेव आज भी सब बता रहे थे, उसका ध्यान नहीं। किसका ध्यान? परमात्मा का। जब तुम कोई भी काम करते हो, श्रावक हो, साधु हो, पशु हो, चंडल हो, शेर हो, यदि अंतर आत्मा बनने की भावना है, लक्ष्य है, विचार है, तो जानना चाहिए तुम परमात्मा। मैं सर्टिफिकेट देता हूं, मेरे पास कौन सर्टिफिकेट नहीं है, गणधर के पास भी नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने ये देखा है, जाता वो मैं बता रहा हूं। आप मुझे प्रमाण चाहोगे, मैं थोड़ा प्रमाण दे सकता हूं। जैसे ज्यादा करके चार्वाक है, भौतिकवादी है, न्याय में, कानून में, संविधान तक में, अर्थशास्त्र में, समाज विज्ञान में, एआई में भौतिक एविडेंस चाहिए। ये भौतिक एविडेंस नहीं चले पाए। यहाँ आध्यात्मिक परिणति, आध्यात्मिक विचार। इसलिए मैं गुणस्थान को एक शब्द दिया। गुप्त नंदी बता रहे थे, वो नागपुर में रहते हुए, नागपुर में तो 2 बार गया, आप तो जानते हो, वहां क्रांति हुई। वो बोले गुरुदेव गुणस्थान को स्पिरिचुअल स्टेज बोलते हैं। तो गुप्त नंदी थे, ए गुप्त नंदी आस्थाश्री कि बोले सब बहुत प्रभावित हुए थे। अब तो जानते हो नागपुर में भी बहुत पढ़े लिखे धार्मिक लोग भी है, सब पंथ के। तो स्पिरिचुअल स्टेजेस, ये आध्यात्मिक सोपान है। जब आपके भावात्मक आध्यात्मिक सोपान पड़ेगा, जानना चाहिए तुम धार्मिक हो, तुम अंतरात्मा हो, तुम जैन हो, तुम समदृष्टि हो, भले तुम चंडाल हो, भले पशु हो, शेर हो, सुअर हो, भले राक्षस हो, भले भूत हो, भले प्रेत हो, क्योंकि भूत प्रेत भी समदृष्टि होते हैं, भले जन्म के समय मिथ्या दृष्टि रहती है। इसीलिए अभी जो चल रहा है, ये पूरा ग्रंथ परमात्मा बनने का संविधान, परमात्मा बनने का गणित, परमात्मा बनने का कानून, परमात्मा बनने की नीति नियम। तो अभी समय हो गया, आज के बाद में आप लोग को बताना। जो विद्यार्थी ने प्रश्न किया, हिना ने प्रश्न किया, अभी सब बताए। कविता और अभी जो मैं पढ़ाया, इस संबंधी आधा मिनट बोलेंगे, और इस संबंध क्या जानना चाहते हो वो मुख्यतः बोलेंगे। इस संबंध और भी आगे से आगे जानना चाहते। जय महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। डॉक्टर निशा जी, आपने हैंड रेस किया है, आप अनम्यूट कीजिए। नमोस्तु आचार्य भगवान, नमोस्तु नमोस्तु, सभी को जय जिनेन्द्र इच्छामि वंदामि। आचार्य श्री, आपका ने जो बताया कि भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो प्रकाश वर्ष की गति से जाती हैं
और हम सबको आपका फोटो भी दिखाई देती है, आपके वचन भी सुनाई देती हैं, तो भावनाएं भी ऐसी पहुंचती हैं आचार्य श्री, वो बिना कहे, बिना सुने, बिना हाथ हिलाए, बिना सब कुछ किए हुए वो भी पहुंचती हैं। और वही आपने वो भी बताया था, लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष के उससे गति से जाती हैं और इतनी दूरी पे जाके किसी को भी वो हिट करती हैं, ये करती हैं। सभी भावनाओं का खेल है जो आपने बताया, कि चाहे वो भरत चक्रवर्ती हो, चाहे वो शिखर जी, चाहे वहां से पहुंचे, हेलीकॉप्टर से पहुंचे, गाड़ी से जाए, ट्रेन से जाए, वहां से पहुंचे तो गया, चाहे उन्हें अंतर मुहूर्त में हुआ, पर रास्ता वो ही लेना पड़ा। कि जो चढ़ाई वाला रास्ता है, जो शिखर जी पे जो चढ़ाई करनी पड़ती है, वो सबको एक ही रास्ता लेना पड़ेगा, वो चाहे साधन किसी से भी पहुंचा, चाहे वो अंतर मुहूर्त में हुआ, चाहे 1000 वर्ष में मोक्ष हुआ, चाहे कैसे भी हुआ, मोक्ष उसी रास्ते से होगा। और आचार्य भगवान आपके सानिध्य में जो हमें प्राप्त होता है, ये हमारे भी अत्यंत बहुत पुण्य के हम भी वो हैं। आज इन चीजों से ही हमें पता चलता है कि हम भी बहुत पुण्यशाली हैं, कि आपकी बातें, आपके प्रवचन हमें सुनने को, आपके हमें देखने को मिलते हैं, आप जूम पे, और ये सब क्या बोलते हैं हम भी बोलना, बहुत तुम भी आप पुण्यशाली बोलना, जीव हैं यही बोलते ना हम आचार्य भगवान। पुण्यशाली। और हाँ अब ये हाँ, हमारे ये हाथ बोलने में की है बात कि करो। हमें इस पुण्य को क्या करना है, इससे पुण्यानुबंधी पुण्य से हमें आगे क्या पुण्य कमाना है या क्या कमाना है, ये अब हमारे ऊपर है। आचार्य भगवान आपका तो रास्ता तय है, हमारा रास्ता बहुत हमने बहुत वैसा चुन रखा है, अपनी मर्जी से ही चुन रखा है, किसी ने नहीं चुन रखा। आचार्य भगवान हमने नहीं वो करा, सब कुछ समझ रहे हैं, सब जान रहे हैं, पर वैराग्य नहीं पैदा कर पा रहे, नहीं अपना वो कर पा रहे कि नहीं छोड़ो इस संसार को और चलो भगवान क्या कह रहे हैं, वो सब नहीं। क्योंकि आचार्य भगवान वो लोहे की और सोने की बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, उसे नहीं छोड़ पा रहे। तो आचार्य भगवान कुछ ऐसा वो कर दो हमारे ऊपर भी कोई, कि हम भी ये इसी पाथ पे चले, आपका ही मार्ग हम अपनाएं। और आचार्य भगवान आपने बहुत बढ़िया बताया कि भी पात्र का और देने वाले का दोनों का पुण्य होता है जब ये हुआ। और पंचाश्चर्य ये तो हमारे उसमें है ही सारे में। और बस आचार्य भगवान एक मेरा वो था, कल हम जब मंदिर जी में वो करे विधान चल रहा है हमारे यहाँ, तो उन्होंने ये कहा कि भाई रावण का तो अभी तीर्थंकर बंद नहीं हुआ है, पता नहीं, मुझे नहीं पता आचार्य भगवान कि ये बात कितनी सही है कितनी झूठ है, क्या है क्या नहीं है। कब कल को या आपको जब भी टाइम मिले मेरे को जरा इसके बारे में बताना। आचार्य भगवान हाँ, नमोस्तु मेरे भगवान शिष्य नमोस्तु। विद्यानंद भी उत्तर दे सकते हैं। हाँ डॉक्टर रीता, हाँ विद्यानंद जी, डॉक्टर निशा का उत्तर दे देना। निशा जी आप और पद्म रावण पुराण, के लिए निशा जी आप पद्म पुराण नमस्ते ग्रंथ का नमस्ते। स्वाध्याय करिए। बृहद्रव्य संग्रह की टीका ब्रह्मदेव सूर्य जी ने लिखी है, गाथा नंबर 35, जिसकी टीका बहुत विस्तृत से है और जिसमें लक्ष्मण का, रावण का, सीता का आगामी भवों में जो संबंध है, उस संबंध का आप डिटेल जब वर्णन पढ़ेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि रावण भले वह आगामी भवों में आगे जाकर के तीर्थंकर बनेंगे, लक्ष्मण और सीता उनके सीता जी समय शरण के गणधर बनेंगे, उनके सभा के सदस्य बनेंगे, लेकिन अगले ही भव में रावण तीर्थंकर बनेंगे ऐसा नहीं है। क्योंकि रावण अभी तीसरे नरक में है और तीसरे नरक से आया हुआ तीर्थंकर नहीं बनते, बने तो वह केवल ही बन सकते हैं। और रावण तो तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन आगामी भव में नहीं। परंपरागत जो उनकी भवावली है उसका वर्णन पुराण ग्रंथों में मिलता है। सही है, शॉर्ट एंड स्वीट में। हाँ डॉक्टर दैनंदी रीता। महाराज की जय हो, आचार्य श्री की जय हो। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव ये जो चतुर्मास बहुत सालों से जो हमारे वेबिनार में आने वाले सब कराते हैं, वो सबकी गुरुदेव मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। खास करके जो पुष्पाल जी है और आशा देवी है गुरुदेव, उनके पुण्य की मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। कि जैसे कि गौतम स्वामी और महावीर स्वामी भगवान, ऐसे ही गुरुदेव आपके लिए ये पुष्पाल जी और आपकी जोड़ी गुरुदेव मेरे को ऐसी लगती है, कहाँ भी हो किधर भी हो, लेकिन गुरुदेव रोज के रोज आकर गुरुदेव आपके चरणों में आहार के समय खड़े रहते हैं गुरुदेव। उनके खुशपाल जी और ये आशा देवी की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और सभी जिन्होंने चातुर्मास किया और करने की भावना करती है गुरुदेव, उनके पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ। और मैं भी भावना पाती हूँ कि मेरा भी कभी पुण्य का उदय ऐसे आए गुरुदेव कि
मैं भी आपके आपके चातुर्मास का गुरुदेव मेरे को भी सौभाग्य मिले, क्योंकि क्योंकि गुरुदेव मैं समझ रही हूँ कि कुछ कुछ पुण्य अर्जन करने के लिए भी प्री रिक्विजिट के रूप में कुछ पुण्य चाहिए पहले। अगर थोड़ा भी पुण्य नहीं है तो आगे का पुण्य भी गुरुदेव नहीं कर सकते हैं। ये मेरा गुरुदेव स्वयं का अनुभव है। तीर्थ यात्रा करना है या गुरुओं के दर्शन करने हैं या आप जैसे सदगुरु पाना है, कौन सा भी हमें धर्म कार्य करना है या माँ जिनवाणी सुनना है, लेकिन हमारा उसके लिए भी गुरुदेव पहले पुण्य चाहिए ही चाहिए। वो नहीं है तो गुरुदेव आगे का पुण्य नहीं कर सकते हैं। गुरुदेव ये स्वयं का अनुभव है। इसके लिए गुरुदेव मैं आज भावना पाती हूँ कि मेरा भी गुरुदेव कभी ना कभी ऐसा पुण्य का उदय आए कि मैं भी आपकी अभी सेवा कर सकूं। अभी पुण्य उदय तुम्हारा हो गया है, तो पुण्य उदय होने के बाद ऐसे भाव होता है। ये कर्म सिद्धांत अभी भी बताया है। और ये भावना भाते गुरुदेव ही आज मेरा जन्म दिवस है गुरुदेव, तो आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ गुरुदेव। और मेरा जन्म ये सिद्ध क्षेत्र शत्रुंजय में हुआ है। और गुरुदेव आज मैं इधर सिद्ध क्षेत्र शत्रुंजय में ही गुरुदेव मैं आई हूँ। और गुरुदेव आपके आशीर्वाद से मैं थोड़ा कुछ धर्म ध्यान कर पा रही हूँ, लेकिन गुरुदेव मेरी भावना यही है कि मेरा मेरा देहांत हुए उसके पहले मैं गुरुदेव आपका चातुर्मास कराऊं। कभी ना कभी ऐसा कभी मेरे पुण्य का उदय आए। नमोस्तु 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 गुरुदेव। और मैं अवश्य वर्ण भैया की भावानुक्रम बहुत तो हो बहुत ही गया, अनुमोदना करती हूँ। जी भावानुक्रम गुरुदेव, हो ही रहा है। लेकिन गुरुदेव परिग्रह बहुत है, परिग्रह बहुत है गुरुदेव, लिप्त है। इसके लिए गुरुदेव मेरे को ये संभव हुए वो आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकेगा, ऐसा मेरे को लगता है। और गुरुदेव लेकिन सदगुरु को पाया ये भी गुरुदेव हमारा पुण्य ही है। आपके जैसे गुरु को पाया वो हमारा महापुण्य है गुरुदेव। और मैं वर्ण भैया की कल जो उन्होंने भावना बताई कि मैं गुरुदेव के पुराने 30-40 साल जूने ग्रंथ का मैं फिर से रिप्रिंटिंग प्रिंटिंग कराना चाहता हूँ, तो गुरुदेव उसके भी इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी भावना, गुरुदेव मैं बहुत बहुत अनुमोदना करती हूँ वर्ण भैया की बहुत। और उनका ये कार्य सफल हुए गुरुदेव। हो सके तो गुरुदेव मैं भी उसमें कुछ मदद कर सकूं, ऐसा मेरी भी भावना है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। तथास्तु एवं अस्तु। डॉक्टर रीता जी, आपने जो मैसेज मेरे को किया था आहार दान संबंधी, वो आपके आहार दान की भी आप घोषणा कर दीजिए। जी अच्छा, गुरुदेव 11,000 में आहार दान में देना चाहती हूँ गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आशीर्वाद इसके लिए आशीर्वाद। मैंने अकाउंट इंफॉर्मेशन मंगाई है। जी नमोस्तु 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 ओ गुरुदेव। गुरुवाला देवी, देखो आपका छात्रावास से प्रारंभ दान दान प्रारंभ। स्वाभाविक है ये। वो तो मैं रोज बताता हूँ, मूल रूप में पवित्र भाव सब स्वयं होता जाएगा, स्वर्ग से लेकर मोक्ष। और इसलिए शायद रीता, कल भी मैं बहुत गहन विषय पढ़ाया था, शायद तुम यात्रा में होगी इसलिए शायद कल नहीं रह पाई, तो कल का विषय भी पढ़ जी लेना। जी मैं यात्रा में थी, क्षमा चाहती हूँ। लेकिन गुरुदेव मैं यूट्यूब पे गुरुदेव मैंने सुन लिया कल का विषय। हाँ, कल कल भी का गहन। विषय बहुत बहुत सभी प्रतिभागियों ने बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्ति की थी गुरुदेव। और इसके लिए मेरे को गुरुदेव मालूम पड़ा कि वर्ण भैया ने इतनी बड़ी भावना पाई है, तो इसके लिए मेरे को बहुत आनंद हुआ और उसकी ये भावना फलीभूत हुए, ऐसी मेरी भावना है। नमोस्तु नमोस्तु देखो, नमोस्तु तुम गुरुदेव। अभी प्रसन्न हो करके अनुमोदना करके तुम खुद तुम्हारा पुण्य को उदय करवाया और उसको बढ़ा रही हो। चैन रिएक्शन, नमोस्तु ये वैज्ञानिक जिसे चैन रिएक्शन। अभी उच्च विज्ञान में सब ये सिद्ध नहीं हुआ, हो रहा है। भूत, वर्तमान और भविष्य की, भले बहुत गहन विषय है, अभी स्वयं वैज्ञानिक पहुंच नहीं पा रहे हैं, परंतु वो सत्य है। मैं लिखा भी हूं, कथा कहानी से लेकर सिद्धांत से लिखा भी हूं, और वैज्ञानिक प्रश्न को पढ़ाता भी। जो अभी विद्यानंद ने प्रश्न किया, जो अभी तुम बोल रही हो, डॉक्टर निशा बोल रही है, दूसरे वो बोले, अभी उच्चतम विज्ञान भौतिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से नहीं, वो तो बहुत पीछे है। वो स्वयं बोल रहा है हम तो 200 वर्ष क्या अनंत वर्ष हमको लग जाएगा। तो ऐसे महान आत्मज्ञान स्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हो,
तो आप लोग को गौरव नहीं करना चाहिए क्या? आपसे कोई राजा महाराज सेठ साहूकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अरबपति खरबपति श्रेष्ठ है? यही तो सम्यक दृष्टि का भाव होता है। जिन धर्म विनिर्मुक्त माँ भवम चक्रवर्ती सांचितोपि दरिद्रोपि जिन धर्मानुवास। मैं गरीब रहूं जो भी है नारिक भी रहूं। वो शांति पद प्रदर्शन में जिनेन्द्र बंडे ने लिखा है, मैं नरक में रहूं परंतु मुझे शांति चाहिए, स्वर्ग में परंतु शांति नहीं, वहां नहीं चाहिए। क्यों? आत्मा का स्वभाव आनंद। बहुत अच्छा। आप लोग के इतने गहन सूक्ष्म विषय में इतने रुचि ले रहे हो, जिज्ञासा कर रहे हो, आनंदित तो हो रहे हो, 2-2 घंटा 2.5 घंटा बैठ कर सुन रहे हो, तो आप लोग क्या भाग्यशाली नहीं हो? स्वयं का गौरव नहीं करना? क्या आप लोग को कोई धनी मानी राजा महाराज सेठ साहूकार से दबना, ना किसको दबाना? आज मूलाचार्य में था, बहुत गहन विषय था। मामा जी भी थे, कई थे। कोई गरीब हो वा क्षमता उसकी कम हो तो भी उससे नीच व्यवहार दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अभी तो समय हो गया, हल्का सा बता देता हूं। आज मूलाचार में आया, ये देखा मूलाचार, क्या देखा बता देता हूं हल्का सा। क्या आध्यात्मिक भाव है, क्या समता भाव है, क्या विश्व मैत्री, क्या वैश्विक कुटुंब भाव, ये देख लो। हल्का सा बता देता हूं। कौन से पेज है वो? चिन्ह में निकल गया था। हाँ हाँ, सुन लो। यदि कोई स्वयं से निम्न स्तरीय है, बुद्धि से, धन से, शक्ति से, उसी से भी घृणा नहीं, उसी को भी नीचा नहीं देखना, उसकी निंदा नहीं करना। साधु के लिए बता रहे हैं, रे साधु, तुम भी यदि ऐसे करते हो तुम भी ये पाप से भागी हो। क्या क्या? हल्का सा बताता हूं। वह साधु विषम शांत रूप नहीं है। मामा जी आज भी सुने हैं, आप भी, दूसरे भी सुने हो। देख कैसे धनी गरीब पढ़ा लिखा गोरा काला स्त्री पुरुष से कैसे बैर विरोध, दूसरों को नीचा दिखाना। साधु के लिए बोल रहे हैं, तुम साधु होकर भी करते हो तो भी तुम इन पापों से युक्त हो। विषम शांत रूप नहीं, माया प्रपंच में तत्पर। तुम मायाचारी हो, तुम प्रपंची हो, और निर्विज्ञानी, विज्ञान रहित और चारित्र रहित तथा मूर्ख। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्राकृत में, संस्कृत में और ज्ञानमती माता की हिंदी टीका इसमें, ये मेरी टीका भी नहीं है, ये भी बता देता। और यहाँ सब, यहाँ लाखों बार बोलते हैं, आज भी बोले, अभी निशा भी कई बार बोली, दूसरे भी बोलते हैं, केवल धनी गरीबों को लेकर के भेदभाव, जाति पंथ मत को लेकर भेदभाव, स्त्री पुरुषों को लेकर के भेदभाव। क्या ये धर्म? केवल भेदभाव नहीं, आतंकवाद है सबका, युद्ध तक अभी 50-60 जगह में पूरी पृथ्वी में युद्ध चलता है। इसलिए मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, मैं करोड़ों बार बोल दिया, विद्यानंद भी जानते हैं, पूरी पृथ्वी के कोई कानून संविधान जो जैन धर्म में वर्णन किया गया वहां तक पहुंचा नहीं। मैं कई वैज्ञानिक से लेकर के संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य तक को मैं बोला, विद्यानंद जानते हैं, को नहीं पाया। मैं जज्जों को भी यही पढ़ाता, यही बोलता। कितना देखो। और क्या क्या वह विज्ञान रहित और चारित्रहीन, जो दूसरे से घृणा करते हैं, सधर्म में भी घृणा करते हैं। आज भी बता रहे थे,
केवल कोई धनी है, रुपया केवल बोली में दिया उसको ही मान सम्मान, अन्य कोई आहार देते हैं, सेवा करते हैं, व्यावृत्ति करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, उनसे भी सब बोलते, रोज बोलते हैं, आप लोग भी बोलते हो। देखा और क्या मूर्ख है, ना उनका यह लोक में लोक ही सुधरता है और न परलोक ही सुधरता, अर्थात अपनी अपनी शक्ति के अनुसार जो धर्म करते हैं, भले पशु हो, नारकी हो, चंडाल हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कभी वो सम्मानीय, वो आदरणीय, उसका गुण स्वीकार करना चाहिए। यही पूजा है, यही प्रार्थना है, यही सत्वेषु मैत्रीम गुणोषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव। संभव है ये ग्रंथ पूरा होने के बाद वो भी मैं आप लोग को पढ़ा सकता हूँ। ये मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर को भी ये पढ़ाया था, वो कोबा के आश्रम वालों को पढ़ाया था। भले इसमें 32 श्लोक है, बहुत अच्छा, इसलिए इसका नाम मैंने दिया आध्यात्मिक रहस्य के रहस्य। 32 वैश्विक आध्यात्मिक भावनाएं, भावना पारदर्शिता। कई दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिक प्रोफेसर ऑफिसर से लेकर के तुम्हारे आश्रम वालों को, साधु संत को भी इसको पढ़ाया। बहुत पतली सी किताब है, बहुत अच्छी, बहुत। मैं इसको वैश्विक संविधान, वैश्विक कानून, वैश्विक आध्यात्मिक में मानता हूं, इसलिए नाम ही दिया आध्यात्मिक रहस्य के रहस्य। हाँ, बहुत अच्छा, सबको धन्यवाद, आशीर्वाद, स्वागतम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तम वंदमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मख्यंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व सर्व पापम हरान दह दह पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरधवले अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम बम हूँ पट स्वाहा। हाँ विद्यानंदी, जो आप प्रश्न करते ना, सब बोलते हैं गुरुदेव हम तो इतना गहन प्रश्न नहीं कर सकते हैं। जो आपके वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, अन्य शिष्य, आचार्य विद्यानंदी आदि प्रश्न करते हैं, इससे हमको भी बहुत लाभ होता है, सब मानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो इसलिए जो आज भी जो आपने गहन प्रश्न किया, संदर्भ के अनुसार ऐसे गहन प्रश्न करो, क्योंकि बिना प्रश्न के आप लोग को धबला जय धला पढ़ाया हूं, बिना प्रश्न पूछे जो उत्तर दे वे मूर्ख, दाल भात में मुसल तो इसलिए संदर्भ के अनुसार ऐसे गहन प्रश्न करो। कोई मन का मत, दूसरे को नीचा दिखाना, अहंकार कुछ भी नहीं, कोई संकीर्तन नहीं, कोई बंधन नहीं। गुरुदेव, आज आप समाधि तंत्र के 27 नंबर की जो गाथा अंतरात्मा संबंधी जो विवेचना की है ना, वो अंतरात्मा चौथे गुणस्थान से छठे गुणस्थान और आगे के गुणस्थानों में रहते हैं, और चौथे गुणस्थान से लेकर के आगे शुभोपयोग माना गया है, और पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान में अशुभ उपयोग माना है। जबकि चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में भी यथा योग्य अव्रत भाव है, प्रमाद भाव है, कषाय भाव है, और इधर जो क्या है कुछ अशुभ लेशा भी चौथे पांचवें छठे गुणस्थान में होती है। चौथे गुणस्थान पांचवें गुणस्थान होती है, आर्त रौद्र ध्यान भी करता है, रौद्र ध्यान भी करता है, आर्त ध्यान तो होता ही है, लेकिन उस इन सब गुणस्थानों को शुभोपयोग में गिना, और पहले दूसरे तीसरे गुणस्थानवर्ती तारतम्य भाव से अशुभ उपयोग माना, धर्म ध्यान नहीं है ऐसा माना। जबकि मिथ्या दृष्टियों के द्वारा भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य होते हैं, बहुत ही लेशा शुभ लेशा भी होती है, शुक्ल लेशा भी होती है। तो इनको कैसे अपन ठीक से समझे गुरुदेव, कल आप बता सकते हैं। हाँ, आप लोग को बहुत ज्यादा पढ़ाया हूँ, वेबिनारों में भी पढ़ाया हूँ, संदर्भ के अनुसार आपका प्रश्न का उत्तर भी दिया जाएगा। जी जी ठीक है। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मख्यं करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महानान दहदा पटपटम छाम छीम छुम छुम छः
क्षीर अमृत पलवे अमृतम श्राव श्राव बम मुह पट स्वाहा ओम नमः पत्तानम ओम नमः तुलसी पत्तानम ओम नमः तुलसी पत्तानम ओम नमः सब्बुसई पत्तानम स्वाहा ओम शांति 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 नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। गुरुदेव नमस्ते।